रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है ना? हाँ सर। ओके ठीक है सर, चलो तो फिर बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में, अच्छा गुड मॉर्निंग सबको सर, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में गुड मॉर्निंग। अच्छा तो फिर गुड मॉर्निंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? गुड मॉर्निंग में हम लोग आज ये पढ़ेंगे कि आज हम लोग जर्नल को थोड़ा सा लेवल अप डिस्कस करेंगे। ऐसे तो जर्नल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, रूल्स रेगुलेशंस आ गया है, लेजर पोस्टिंग भी कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को घर में ट्राई करने के लिए दिया था, मैं वही सब क्वेश्चंस आप लोगों के साथ क्या करूँगा, सोल्यूशन करूँगा और जिनका जो भी डाउट है वो क्लियर करूँगा। ट्राई किया था आप लोगों ने? सृजिता, मन्नान, आप लोगों ने ट्राई किया था सर? यस सर। मन्नान ट्राई किया था, वेरी गुड मन्नान। सृजिता, आयुष, आप लोग का यस सर। क्या खबर है सर? आयुष भी ट्राई किया था, विश्वजीत तो ट्राई किया है, सृजिता করেছিলি? ओके सर, ठीक है, चलो सबका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है मुझे कभी कभी। तो फिर कौन सा क्वेश्चंस किया जाए? ये प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया था। स्क्रीन शेयर है क्या? नहीं है, ओके सर कंफर्म करना तो स्क्रीन शेयर है कि नहीं। यस सर, हो गया। ओके देखो सर, हमारे सामने कुछ इंटरेस्टिंग जर्नल्स हैं। आज ये मान सकते हो कि सर जर्नल का चैलेंज आ गया आपके सामने, ठीक है, मतलब बहुत हार्ड नहीं, बहुत हार्ड इसके भी बाद एक क्लास में मैं बताऊंगा, लेकिन आज मैं थोड़ा सा लेवल अप ही बोल सकता हूँ इसको, ठीक है, जिसको लॉजिकली आपको हर पॉइंट में, जैसे मैं पूछता रहता हूँ, हर पॉइंट पे आपको लॉजिक बताना है, हर पॉइंट में आपको रीजन के साथ एंट्री बताना है, डेबिट क्रेडिट आपको प्रॉपर वे में बताना है, ठीक है। ओके सर तो ये वाला जैसे तो आपको भेजे थे सर। ये वाला तू भेजा था, नहीं बहुत लोग तूने भी भेजा था, और मैं वही तो, अगर तुमने सही किया नहीं किया वो तो मैं अभी कराऊंगा, तो रेक्टिफाई हो जाएगा उसका। इलस्ट्रेशन 8 है, इलस्ट्रेशन 9 है, ठीक है, मैंने देखा आयुष ने भेजा, विश्वजीत ने भी भेजा, ठीक है, मैं सभी का थोड़ा बहुत देखा, लेकिन मैं आज क्लास में करा दे रहा हूँ, तो आपका अगर कुछ भी गलती है तो वो आप रेक्टिफाई भी कर लेना और क्लास में मुझे फटाफट जवाब भी दे देना, ठीक है। तो एक इलस्ट्रेशन 11 भी अच्छा है, ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 11 भी अच्छा है, 10 भी अच्छा है, तो क्या करें सर, 11 से करें? चलो सर 11 से करते हैं। क्या सभी को दिख रहा है क्वेश्चन? टेल मी सर। यस सर। हाँ सर। ओके सर, ओके तो देख सकते हैं सर आप लोग कि 2021 मार्च 1 तारीख का डेटा है। क्या क्वेश्चन में बोला गया है सर? सर बोलता है कि रिसीव्ड a check from रमेश एंड कंपनी to whom goods were sold for rupees 2000 last year and allowed him 1% discount। फिर मतलब सिंपल बात है, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रमेश एंड कंपनी से आपने चेक रिसीव किया, टू होम गुड्स वेर सोल्ड फॉर रुपीज 2000 लास्ट ईयर में किया था, और उसको 1% का डिस्काउंट अलाउ कर दो। रमेश एंड कंपनी चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, रमेश एंड कंपनी का चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, रमेश एंड कंपनी चेक डिजॉनर, डिजॉनर मतलब सर, डिजॉनर का मतलब चेक बाउंस हो जाना, बाउंस हो मतलब जाना। हाँ चेक बाउंस हो जाना या डिजॉनर हो जाना, मतलब चेक में एक्चुअली क्या हुआ, सपोज मान के आयुष ने मुझे, अकाउंट में पैसा नहीं है सर। वेरी गुड सर, अकाउंट में पैसा नहीं है, एकदम यही सिंपल रीजन होता है डिजॉनर का। बैंक ने चार्ज किया, कितना चार्ज किया? 10 टका, ठीक है। रमेश एंड कंपनी, इस आजकल इससे ज्यादा होता है, रमेश एंड कंपनी सेटल्ड हिज अकाउंट बाय मींस ऑफ ए चेक फॉर रुपीज 2025, रुपीज 15 बीइंग फॉर इंटरेस्ट चार्ज एंड बैंक चार्जेस हाफ ईयरली रुपीज 100, ठीक है। ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें बोला जा रहा है कि आप ये सब जर्नल्स का, ये सब ट्रांजैक्शंस का जर्नल एंट्री करें। क्वेश्चन समझ में आया सर? ये बात तो मुझे पहले आप लोग कंफर्म करना कि सर क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर, जर्नल एंट्री चैलेंज करोगे ना सर? चैलेंज एक्सेप्ट है कि नहीं है? यस सर। यस सर। चलो सर देखते हैं किस में कितना है दम। ओके, इलस्ट्रेशन 11 का जर्नल है। मैं फॉर्मेट उतना कुछ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज बेसिक डेबिट क्रेडिट में ध्यान दे रहा हूँ, फॉर्मेट आप लोग
एग्जाम सिचुएशंस में प्रैक्टिस करके कर देना। अच्छा, तो डेट तो हमें देना पड़ेगा, डेट हमें ऑब्वियसली देना पड़ेगा, बिना डेट का बात बनना नहीं चाहिए। चलो सर पर्टिकुलर भी एक कर लेते हैं, अल्टीमेटली बात बन ही गया। डेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया। जर्नल में क्या होता है, लेजर फोलियो होता है, और क्या होता है सर, एक डेबिट का कॉलम और एक क्रेडिट का कॉलम। अच्छा, मैं कल जो लेजर आप लोगों को आधा अधूरा छोड़ा था, ओपनिंग लेजर किया था आप लोगों ने घर पे? बाकी ओपनिंग लेजर का आधा अधूरा पोर्शंस, हाँ सर, आप लोगों ने घर पे किया था? Yes, sir. सर मुझे शेयर करना, ठीक है, मैं एक बार देख लूंगा सबका। 1121, तो 1 जनवरी 2021 में, 1 जनवरी 2021 एक received check from a Ramesh and company to whom goods were sold for ₹2000 last year। अच्छा, लास्ट ईयर हुआ था, तो बताओ सर क्या एंट्री करें? Received a check from Ramesh and company to whom goods were sold for ₹2000 last year and allowed him cash 1% discount। एंट्री बताइएगा सर, बोलो सर, आप लोगों का जवाब के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि क्या एंट्री करें इस पर्टिकुलर पॉइंट का। चेक रिसीव किया रमेश एंड कंपनी से, जिनको आपने गुड्स सेल किया था 2000 का, अब 1% का डिस्काउंट अलाउ कर रहा है आप, बोलो। हाँ सर, अरे बोलो सर। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू रमेश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा देखो सर, चेक रिसीव हुआ था लास्ट ईयर में ना, चेक जो है वो रिसीव हुआ था लास्ट ईयर में। नहीं, गुड सोल्ड हुआ था ना लास्ट ईयर को, चेक तो रिसीव अभी किया है ना। ध्यान से देखो, received a check from Ramesh and company to whom goods were sold for ₹2000 last year। 2000 का गुड्स मैंने सेल किया था लास्ट ईयर को ही, और चेक भी रिसीव किया था, चेक भी रिसीव किया था, एंड अलाउड हिम 1% डिस्काउंट। तो क्या करें, मतलब ये लास्ट ईयर का बात है, ठीक है, तो लास्ट ईयर में मेरा बैंक को मैंने डेबिट किया था, हाँ या ना बोलो, लास्ट ईयर मेरे बैंक को मैंने डेबिट किया था। अरे किया था कि नहीं किया था? जब मैंने चेक रिसीव किया था तब मैंने अपना बैंक को हाँ। डेबिट किया था, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ना सर, अभी इस खेल में बहुत सारा चीज हो गया है, जैसे कि रमेश एंड कंपनी चेक डिपॉजिट किया बैंक में, रमेश एंड कंपनी का चेक डिसऑनर हो गया है, रमेश एंड कंपनी सेटल्ड हिज अकाउंट बाय मींस ऑफ ए चेक फॉर ₹2025, 15 बीइंग फॉर इंटरेस्ट चार्ज, बैंक चार्जेस 100। इतना सारा कहानी इसके अंदर हो चुका है। अब मैं इसको क्या करता हूँ सर, मैं इसको चेक बैंक में रिसीव किया था, एकदम सर मैंने बैंक में रिसीव किया था, तो इसको मैं बैंक अकाउंट में रिसीव किया था लास्ट ईयर में, तो मैं लास्ट ईयर के हिसाब से इसको दिखा रहा हूँ, इसको 2020 कर दो, और इस साल में 1 मार्च 2021 में आप इसको कैश में दिखा दो सर। क्यों सर? बिकॉज ये आप ना बैंक में फिर से डालोगे, तो कैश अकाउंट को आपको क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। बेसिकली बैंक डेबिट हुआ था लास्ट ईयर में, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड जो आयुष ने बोला, सही बोला आयुष ने, डिस्काउंट अलाउड आपका क्या है सर, डिस्काउंट अलाउड इज योर एक्सपेंस है ना, डिस्काउंट अलाउड इज योर एक्सपेंस, तो उसको भी डेबिट करो, और कैश आपका रिसीव हो रहा है तो उससे भी आप रिसीव करो, ठीक है। कैश आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज कर रहा है, किससे हो रहा है सर? रमेश एंड तो टू रमेश, रमेश एंड कंपनी आपका कौन लगता है सर? रमेश एंड कंपनी आपका कौन लगता है, बोलो। डेटर, रमेश एंड कंपनी आपका कौन लगता है? डेटर। तो रमेश एंड कंपनी को जब मैं टू कर रहा हूं, मतलब क्रेडिट कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होता है, डेटर कैंसिल, है ना। जब मैं रमेश एंड कंपनी को क्रेडिट कर रहा हूं, दैट मीन्स
कि मेरा डेटर कैंसिल हो रहा है। बात को समझो, जब उनसे मुझे पैसा मिलने वाला था, सिंपल बात है, जब रमेश एंड कंपनी को मैंने सेल किया था तो मैंने क्या एंट्री किया था? तब मैंने एंट्री किया था रमेश एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स, यही किए होंगे, यस और नो? यहाँ पर वो डेटा नहीं दिया है। अब बात को समझो, जब मैंने रमेश एंड कंपनी को सेल किया था क्रेडिट पे, तब मैंने रमेश एंड कंपनी को 2000 में डेबिट किया था, बोलो सर। और टू सेल्स किया था मैंने 2000 पे। और अभी मैंने रमेश एंड कंपनी को क्रेडिट करके रमेश एंड कंपनी को क्या कर रहा हूँ सर? सर मैं रमेश एंड कंपनी को कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है? मतलब मेरा डेटर कैंसिल हो गया। यही आज की डेट में मॉडर्न जर्नल एंट्रीज का खूबी है सर, कि जिसमें मतलब कौन आ रहा है और कौन जा रहा है या क्या कैंसिल हो रहा है, इसका अता पता हमें लग जाता है। अच्छा आयुष, अमाउंट बताना। सर बोल। टू रमेश एंड कंपनी में हो जाएगा सर 20,000। 20,000 या 2,000? 2,000। 2,000, ओके। 2,000 बिठा दिए। इधर क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट और डेबिट सर 1980। 1980 और डिस्काउंट अलाउड में कितना आ जाएगा? 20। 20। ठीक है, तो फिर नरेशन क्या होना चाहिए? Being a check received not yet deposited. Being a check received not yet deposited, ठीक है? चेक रिसीव हुआ था बट अभी भी चेक डिपॉजिट नहीं हुआ। 1 जनवरी को आपने चेक लिया था। अच्छा, इसको 21 ही रखो क्योंकि फाइनेंशियल ईयर है। सर तो हाँ बोलो सर। सर सर फिर इस भी तो क्लियर नहीं बताया नरेशन में। चेक हाँ फ्रॉम रमेश एंड कंपनी होना चाहिए था ना। हाँ हाँ, हाँ, चेक फ्रॉम रमेश एंड कंपनी, ठीक है। तो ये तो रमेश एंड कंपनी हाँ का तो ही है। मतलब ऐसे क्लियर नहीं हुआ ना सर। हाँ, क्लियर हुआ नहीं तो बीइंग ए चेक रिसीव नॉट येट डिपॉजिटेड एंड डिस्काउंट अलाउड, वही मैं बोल रहा हूँ, देखो तो सही। डिस्काउंट अलाउड 1%। बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुआ, ये चेक, ये 2020 मत करो सर, मैंने गलती से 20 कर दिया था। ये 21 ही सही है, ठीक है? ये जो डेट है, आप बात को समझो, हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर क्या होता है जानते हैं आप लोग? हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हाँ हैं। अप्रैल टू मार्च। हाँ सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो वी मस्ट नो फाइनेंशियल ईयर आल्सो। तो फाइनेंशियल ईयर क्या है हमारे देश में? हमारे कंट्री में फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 31 मार्च। मार्च। सर क्या दुनिया का हर एक देश में फाइनेंशियल ईयर सेम होता है? नहीं सर। देखो सर, मैं आपको दिखाता हूँ फाइनेंशियल ईयर कंट्री वाइज, देख लो, ठीक है? आपको भी आइडिया लग जाएगा। कंट्री वाइज फाइनेंशियल ईयर, अमेरिका का अलग होता है, पाकिस्तान का अलग होता है, ठीक है? एक सेकेंड, मिल जाना चाहिए। मैं इसका एक डेटा एक बार शेयर किया था स्टूडेंट्स को, पता नहीं कहाँ से किया था। इंडिया का अप्रैल टू मार्च है, फिस्कल ईयर भी बोलते हैं सर इसको। फाइनेंशियल ईयर को ना फिस्कल भी बोलते हैं, बिकॉज फिस्कल का मतलब भी होता है फाइनेंशियल। ये देखो मिला मुझे, वेरी गुड सर। फिस्कल का मतलब भी होता है फाइनेंशियल। दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को सर? क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? देखो सर, चार्ट ऑफ वेरियस यस। फिस्कल ईयर्स। ऑस्ट्रेलिया का दिख रहा है सर, देखो ऑस्ट्रेलिया का जुलाई से जून, देखो सर देखो, ऑस्ट्रेलिया का जुलाई से जून। ऑस्ट्रिया का जनवरी से दिसंबर, मतलब नॉर्मल कैलेंडर फॉलो करता है। बांग्लादेश करता है जुलाई से जून, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया सेम करता है। बेल्जियम जनवरी टू दिसंबर। इस तरह से इंडिया, यू कैन सी इंडिया दिख रहा है सर, ये देखो मेरा कर्सर देखो, इंडिया दिखाई दिया।
हेलो, Yes, sir. इंडिया का क्या है? अप्रैल टू, ये देखो, अप्रैल टू मार्च। हमारे जैसा और कौन कौन है? हांगकांग भी सेम करता है, इंडिया जैसा करता है हांगकांग ऑल्सो, ठीक है। हांगकांग अप्रैल टू मार्च। हमारे जैसा जापान भी करता है। ब्राजील सर। हाँ सर, ब्राजील, हाँ ब्राजील भी हमारे जैसा करता है। यस, नहीं ब्राजील हमारे जैसा नहीं करता सर। इंडिया ना, नहीं नहीं, ब्राजील कनाडा नहीं करता। कनाडा। कनाडा का नहीं, कनाडा, हाँ कनाडा का दो होता है, एक गवर्नमेंट का, एक कॉर्पोरेट का। गवर्नमेंट हमारे जैसा करता है। जापान भी हमारे जैसा है, देखो, जापान इज ऑल्सो लाइक अस, अप्रैल टू मार्च, ठीक है। इस तरह से आपको अलग अलग कंट्री का, नेपाल का है देखो सर जुलाई से, नेपाल का देखो जुलाई से, ठीक है। पड़ोसी देश है पर फिर भी थोड़ा बहुत अलग फॉलो करता है। तो दिस इज द वे। यूके का, यूके भी अप्रैल से करता है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, अप्रैल टू मार्च, मतलब ब्रिटिश जो हमारे देश में 200 साल राज किया उनका भी। तो जो भी हो, आई होप आप लोगों को एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये फाइनेंशियल ईयर का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। तो बेसिकली सर कहना क्या चाहते हैं? सर बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल टू मार्च में होता है। तो हमारा ये जो 1 जनवरी 2021 है, ये 1 जनवरी 2021 और ये 1 मार्च 2021, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम ही है। सर कैश की जगह सर चेक इन हैंड लिख सकते हैं? हाँ बोलो। कैश की जगह पे चेक इन हैंड। नहीं सर, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि चेक इन हैंड लिख सकते हो, वो तो देखो आप नरेशन लिख रहे हो उसमें तो आप बता ही दे रहे हो ना। आपको मैं वही कहानी बता रहा हूँ, आप अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह फील करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा खेल हुआ क्या है। आपने रिसीव किया चेक फ्रॉम रमेश एंड कंपनी, जस्ट फील दैट यू आर अ बिजनेसमैन और आपके साथ रमेश एंड कंपनी का डील हो रहा है। रमेश एंड कंपनी ने आपको चेक दिया 1 जनवरी 2021 को, ठीक है, जो आपके लिए प्रीवियस ईयर है, मतलब ये वाला साल नहीं है, बिकॉज हमारे देश में साल कब चालू हो जाता है सर? अप्रैल टू मार्च के हिसाब से चालू हो जाता है। अच्छा, ये तो 1321 का ही बात चल रहा है। तो फिर इसको मुझे 1 जनवरी, तो फिर ये वाला जो डेटा है ये 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021, एक 21 करना चाहिए। नहीं, अभी भी तो न्यू ईयर चालू नहीं हुआ, तो फिर इसको 20 कर देना चाहिए, इसको 20 ही कर देना चाहिए सर, बिकॉज ये लास्ट ईयर का है। सॉरी सर, मेरे साथ मैं थोड़ा डेट को मतलब कंफ्यूज हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं सर, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको 20 करो सर, 20 करो, तभी जाके ये लास्ट ईयर होगा, बिकॉज ये बेसिकली ये लोग यहाँ पर आपका जैन टू दिसंबर वाला फॉलो किया है ये पर्टिकुलर जर्नल में। मैंने इसको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बोल रहा था, बट नहीं सर, ठीक है, ये 20 होगा। तो फिर आपके साथ क्या हुआ कि आपने चेक रिसीव कर लिया था, चेक आपने रिसीव कर लिया था बट नॉट येट डिपॉजिटेड, बट वो चेक आपने डिपॉजिट नहीं किया था। कहाँ पर डिपॉजिट नहीं किया था? बैंक में, ठीक है, बैंक में। बैंक में डिपॉजिट आपने नहीं किया था। अब क्या हुआ कि आपको अभी पैसा मिल रहा है, ठीक है, 1 मार्च को आके आप पैसा ले रहे हो, तो आपने क्या किया, कैश अकाउंट को डेबिट किया, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया एंड टू रमेश एंड कंपनी किया। अब आगे का कुछ ट्रांजैक्शन करने के बाद मैं आपको समझाता हूं कि मैंने यहाँ पर बैंक लिखा, फिर भी मैंने कैश भी लिखा, क्योंकि मैंने चेक रिसीव किया था ना, इसलिए बैंक को डेबिट किया। फिर मैंने कैश को भी डेबिट किया जब मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ उसको, जब मैं एक्चुअली पेमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि दूसरा जो भी डेट्स है हमारा, वो वाला डेट का भी बात बता दूं तो फिर आपको यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर आ जाए। जस्ट ए सेकेंड सर, देखो हमारे पास दूसरा जो डेट है वो देखो सर, रमेश एंड कंपनी चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। रमेश एंड कंपनी का जो चेक है वो आप क्या कर रहे हो सर, वो आप डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में 2 मार्च को, ठीक है। तो चलो सर, तो 2 मार्च को हम लोग एंट्री करते हैं, 2/3 मतलब 2/3/21। तो 2 मार्च को आप जब बैंक में चेक को डिपॉजिट कर रहे हो तो क्या जर्नल करोगे? सर हम तो किए बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। नहीं सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, ठीक है। चेक इन हैंड अकाउंट बोल के कुछ नहीं होता सर, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए। ये जब आप लोग कैश बुक करोगे ना, तो वहां पर भी आप लोगों के लिए बहुत वाइटल पॉइंट हो जाएगा, वहां पर कॉन्ट्रा एंट्री का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है।
करोगे सर? या फिर जिन लोगों ने करके रखा मैम के पास, विश्वजीत शायद मैम के पास भी किया है ना विश्वजीत, कैश बुक वगैरह? बाद में हाँ, तो यस सर, तो वहां पर कॉन्ट्रा एंट्री होता है कि नहीं होता? हाँ यस सर, सी लिखा जाता है जहाँ पे कॉन्ट्रा हाँ, एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री होता है, मतलब बैंक के साथ जब कैश का ट्रांजैक्शन हो तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। अब ये बैंक अकाउंट में कितना डेबिट करेंगे? 1980। 1980। वेरी गुड सर। और कैश में कितना क्रेडिट करेंगे? 1980। 1980। ठीक है, अब इसका नरेशन लिखो क्या होता है। बीइंग द चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब बेसिकली जब आप चेक बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो आपके बैंक क्या कर रहा है सर? बैंक चेक बैंक ले रहा है, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। और क्रेडिट कैश को क्यों कर रहे हो? बिकॉज आपसे, आपके पास जो चेक पड़ा हुआ था ना, वो एक कैश की तरह पड़ा हुआ था। आपके पास जो कैश चेक पड़ा हुआ था, इट्स लाइक अ कैश, तो वो गोज आउट हो रहा है। लेकिन वो गोज आउट होके कहाँ पहुंच रहा है? वो आपके बैंक में पहुंच रहा है। तो बैंक इज ऑल्सो एसेट। ठीक है, तो एक एसेट, बैंक एज एन एसेट बढ़ रहा है, और कैश आपके पास जो था वो कैश खत्म होके बैंक में जमा हो रहा है। इसीलिए ये बैंक टू कैश के एंट्री में बिंग दी चेक डिपॉजिटेड इनटू कैश, इसको कॉन्ट्रा एंट्री क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री है बिकॉज अल्टीमेटली उसमें आपका मेन वैल्यूएशन में चेंजेस कुछ नहीं होता। जो कैश था, अब ये कैश किसको ट्रीट कर रहे हैं सर? ये कैश उसी को ट्रीट कर रहे हैं जो हमें मिस्टर श्याम से मिला था। ठीक है, जो मुझे चेक के तौर पे मिला था, बट मैंने उसको सेम डे पे बैंक में नहीं डाला था, या फिर उसने मेरे को क्या दिया? चेक दिया। फिर मैं जितना दिन चेक को अपने हाथों में ले रहा था तो उसको मैं फील कर रहा था कि कैश की तरह। और जिस दिन मैंने उसको बैंक में जमा किया, तब मैंने क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा। ठीक है, क्योंकि इतना दिन जो मेरे पास चेक जो था ना, वो चेक मेरे को कैश जैसा फीलिंग दे रहा था। ठीक है, अब चेक इन हैंड बोल के कुछ नहीं होता। ठीक है, बिंग द चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अल्टीमेटली ये नरेशन देख के आप समझ सकते हो कि वो चेक ही था जो आपने बैंक में डाल के क्लियर किया। बोलो सर, बात समझ में आया कि नहीं? अरे सर, हमें यस हम यस लोगों को सर। क्या होता है? चेक मिलता है। ठीक है, तो जब भी हमें चेक मिलता है, हम लोग क्या करते हैं सर? जब भी हमें चेक मिलता है, हम जस्ट सेकेंड सर, चेक का इमेज चाहिए। हम चेक को क्या करते हैं? बैंक में जाके जमा कर देते हैं। ठीक है, क्लियरेंस के लिए कभी चेक भेजे कि नहीं भेजे बैंक में? ऐसा ऐसा ही होता है ना। तो सपोज मानो कि मैंने विश्वजीत को चेक दिया। ये चेक, एक एक चेक से 3 महीने का वैलिडिटी रहता है, जानते हैं सर आप लोग? एक एक चेक 3 महीने का वैलिडिटी रहता है। अब जैसे ये चेक मैंने विश्वजीत के नाम पे इशू किया, ठीक है, जैसे ही मैंने विश्वजीत के नाम पे इशू किया, और देखो सर, ये जो भी डेट दिया, उस डेट से, जो भी डेट यहाँ पर चेक में मेंशन होता है, उस डेट से 3 मंथ तक वैलिड रहता है। ठीक है, अब 3 महीने के अंदर ये चेक विश्वजीत जमा करा सकता है। अब जितना देरी विश्वजीत करेगा चेक जमा करने में, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितना देर तक वो चेक अपने पास में रखेगा, तब तक वो उसको कैश के ट्रीटमेंट लेगा। और जिस दिन जाके वो बैंक में जमा करेगा, उस दिन उसका एंट्री हो जाएगा बैंक टू कैश। बोलो सर, लॉजिकल है कि नहीं है सर? कोई डाउट हो तो पूछो। बात लॉजिकल है कि नहीं है? हाँ सर। यस सर। ये सृजिता, सोनाली, आप लोगों का मुझे कोई आवाज नहीं आ रहा है, क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? सृजिता का तो मुझे कोई वॉइस नहीं मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट डेट चलते हैं। स्नेहाशीष, বোঝা যাচ্ছে? 5 तारीख को क्या हुआ सर? अब ये चेक तो, रमेश का चेक तो बैंक में जमा करा दिया सर। ठीक है, बट चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर चेक का क्या एंट्री डाले? बोलो। सर, हम डालें रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड टू बैंक अकाउंट। रमेश एंड कंपनी अकाउंट, क्या करे इसको? डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड टू बैंक अकाउंट। क्यों ऐसा करेंगे? सर, टू डिस्काउंट। रमेश एंड कंपनी टू डिस्काउंट, ओके।
रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर देंगे। ओके, टू बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट बता। सर 2010 रमेश में 2010 रमेश में। ओके, 20 डिस्काउंट और टू बैंक में 1990। टू बैंक में 1990। अब लॉजिकली बताना पड़ेगा सर कि क्यों आपने यस रमेश सर, को क्योंकि डेबिट किया। बोलो। सर क्योंकि मेरा चेक डिसऑनर हो गया, इसलिए उसका सर उल्टा एंट्री कर दिए है। और सर बैंक में उल्टा क्यों किए? उल्टा एंट्री कर दिए, बहुत अच्छा किए, बट वाई उल्टा? सर क्योंकि मैं रमेश जो मेरा क्रेडिट था उसको सर डेबिट कर दिया, क्योंकि मेरे को पैसा नहीं मिला। क्योंकि तुम्हें पैसा नहीं मिला तो तुम रमेश को डेबिट क्यों करोगे? आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। क्योंकि सर मेरा डेटर बढ़ गया, एसेट में इंक्रीज हो गया। वेरी गुड सर, अब मुझे थोड़ा सा तसल्ली हुआ। बात को समझो, बात को समझो सर, सभी को बोल रहा हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ सर। जब आपने फर्स्ट टाइम रमेश को सेल किया था तब आपने रमेश अकाउंट को क्या किया था सर? डेबिट किया था। कितना अमाउंट में डेबिट किया था? जब आपने फर्स्ट टाइम रमेश को सेल किया था तब आपने रमेश को 2000 में डेबिट किया था। और टू क्या किया था सर? सेल्स। टू क्या किया था? सेल्स ना? सेल। तो ये आपका क्या एंट्री था? रमेश आपका डेटर था। तो रमेश को आपने डेबिट इसलिए किया था बिकॉज आपका बिजनेस में डेटर इंक्रीज किया था। और जैसे ही आपके बिजनेस में डेटर इंक्रीज किया आपने रमेश को डेबिट किया और सेल्स आपका बढ़ा, तो सेल्स के कारण आपका रेवेन्यू इंक्रीज किया। ठीक है, रमेश इज योर डेटर एंड सेल्स इज योर रेवेन्यू, इसलिए आपने डेबिट और क्रेडिट में 2000 शो किया था। फिर बाद में जब रमेश ने आपको पेमेंट किया, ठीक है, जो जो एंट्री हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं, रमेश ने आपको पेमेंट किया, चेक दिया, बट आप चेक सेम डे पे जमा नहीं किए, इसलिए एंट्री क्या कर रहे हैं? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू रमेश। ठीक है, चेक जो मुझे मिला 1980 का चेक मिला। बेसिकली 1980 का चेक क्यों मिला? 1980 का चेक इसलिए मिला, इसलिए देखो सर मैं बैंक अकाउंट क्योंकि भी डेबिट 20 किया, को हमने कैश भी डिस्काउंट डेबिट दिया। किया। 90 क्योंकि मैंने 20 का उसको डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या था? एक्सपेंसेस था, इसलिए मैंने 20 में उसको डेबिट किया। टू रमेश एंड कंपनी को मैंने क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज पेमेंट कर दिया तो फिर डेटर क्या हो गया? डेटर कैंसिल हो डिक्रीज। गया था। डेटर, हाँ बेसिकली डेटर डिक्रीज हो गया या डेटर कैंसिल हो गया, है ना? इसीलिए रमेश एंड कंपनी को क्रेडिट करके 2000 का हिसाब किताब चुकता कर दिया था। बट सर मुश्किल कहाँ बढ़ गया? मुश्किल कहाँ बढ़ गया? मुश्किल हो गया 5 तारीख में आके। मुश्किल हो गया 5 तारीख में आके। अब 2 तारीख को भी सही था, चेक को डिपॉजिट किया तो बैंक अकाउंट में भी डेबिट हुआ और टू कैश भी हो गया। 2 तारीख भी कोई दिक्कत नहीं था। जैसे ही मैंने बैंक में मेरा जो चेक था जिसको मैं बैंक टू कैश करके एंट्री किया, तो 5 तारीख में प्रॉब्लम ये हो गया कि रमेश जी का जो चेक था रमेश एंड कंपनी का, वो चेक मेरा डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होना मतलब कि अगर आप जैसे मानो कि इन्होंने 5000 रुपया यहाँ पर दिखा रहा है ना सर, 5000, ये 5000 अगर इनके अकाउंट में नहीं रहेगा तो ये जिसको भी ये चेक दे रहा है, ठीक है, ये 5000 किसको दे रहा है? टीच लेन को। ठीक है, टीच लेन को चेक दे रहा है 5000 ओनली का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक है। जो चेक दे रहा है, ठीक है, जो चेक दे रहा है, अगर ये चेक बाउंस करने का बहुत सारा रीजन हो सकता है। चेक बाउंस होने का क्या क्या रीजन हो सकता है, कौन बता सकता है सर? सर बैंक में अगर पैसा नहीं रहेगा तब। सबसे बड़ा रीजन तो वही है, सबसे बड़ा रीजन तो वही होता है। पर इसके अलावा और भी रीजंस होते हैं, जैसे कि सर साइन अगर गलती हो गया हो, चेक में कुछ गड़बड़ हो गया हो। सर ध्यान से देखो सर, ये चेक नंबर देख रहे हैं आप लोग? क्या आप लोगों को चेक नंबर दिखाई दे रहा है? हाँ सर। यस सर। हाँ, क्या आप लोगों को MICR कोड दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ये RBI के अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है और ये हाँ सर। ट्रांजैक्शन कोड है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, अगर आपका साइन में कुछ गड़बड़ हो, ठीक है, क्या क्या रीजन हो सकता है? सबसे बड़ा रीजन तो अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो वो बाउंस का सबसे खतरनाक और सबसे बेकार कारण है। मतलब बेकार इन द सेंस, वो किसी भी बिजनेसमैन या किसी भी इंसान के लिए सबसे शर्मनाक बातें हैं कि आप चेक देते हो और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। लेकिन सर इसके अलावा अगर आपके साइन में गड़बड़ है, जैसे यहाँ दीपक दास का साइन दिख रहा है, ये दीपक दास का साइन अगर गलत हो गया, इसका मैच नहीं किया,
तो बाउंस हो सकता है। डेट को लिखते वक्त अगर आपने डबल लाइन कर दिया, डेट लिखते वक्त अगर आपने कहीं पर भी डबल लाइन कर दिया, नाम लिखते वक्त डबल लाइन कर दिया, तो इवन चेक नंबर अगर किसी तरह से मिसिंग दिख रहा है तो आपका चेक बाउंस हो सकता है। बात समझे साहब? चेक बाउंस का बहुत सारा रीजन है, बट ये कुछ रीजंस मैंने आपको फेमस रीजंस बताए जो मार्केट में बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा चालू है, ठीक है, बहुत ज्यादा दिखता है। डैमेज्ड भी होता है तो बाउंस हो जाता है। हाँ जी, चेक डैमेज्ड होता है, मतलब अगर फटा हो या फिर कुछ हाँ हाँ एग्जैक्टली तो भी बाउंस हो जाता है। एग्जैक्टली। जैसे मानो ये चेक नंबर जो था, सृजिता इतना देर से मैं तेरे को बार बार पूछ रहा, तो कहाँ था तू? सर ऐसे ही दूसरे रूम में गए थे, सॉरी। सॉरी, अच्छा तभी मैं पूछ रहा था, तभी सबको पूछ रहा हूँ, लेकिन आवाज नहीं है। वेरी गुड सर, ऑनलाइन क्लास का फायदा लेना चाहिए। ओके तो रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। अच्छा अब देखो कि जब मैंने चेक को क्या कर दिया, चेक डिजॉनर हो गया। अब डिजॉनर हो गया तो क्या होगा, मुझे मिस्टर रमेश को फिर से डेटर बनाना पड़ेगा, है ना विश्वजीत? तेरे को यही जवाब देना चाहिए था। उल्टा Yes, एंट्री, उल्टा एंट्री कर दिए, सीधा एंट्री कर दिए, ये आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आप लोग एक चैप्टर आएगा सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, एक चैप्टर आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो वहां पर मजा आएगा सर। क्यों सर मजा क्यों आएगा? बिकॉज बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे ये सब चेक का बाउंस होने वगैरह ये सब एंट्री बहुत अच्छा से समझा जाता है। और स्पेशली जो लोग बैंक का एंट्री या बैंक के साथ कनेक्टेड एंट्री को समझना चाहते हैं ना, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा कि रीजन के साथ, गोल्डन रूल या मॉडर्न रूल के रूल के साथ रमेश एंड कंपनी मेरा फिर से डेटर बन गया। क्यों? मैंने उसको कैंसिल कर दिया था, बट उसने मेरा चेक बाउंस कर दिया, मतलब एक्चुअली उसका चेक ही बाउंस हो गया, मेरे को नहीं मिला। तो मैं रमेश एंड कंपनी को 2010 से डेबिट किया सर, लेकिन बात तो 2000 का हुआ था। सर बैंक चार्ज 10 रुपीज। बात 2000 का हुआ था, लेकिन सर बैंक ने 10 टका चार्ज करेगा। सर ये गलती किसका है? चेक बाउंस होने का गलती किसका है? जिसने चेक डाला रमेश एंड उसका, कंपनी का। रमेश एंड कंपनी का। तो फिर ये बैंक जो चार्ज 10 टका है, वो क्या मैं भुगतान करूं? हाँ सर कौन रमेश एंड कंपनी देगा। कौन भोगेगा इसको? रमेश एंड कंपनी भोगेगा। तो फिर 2000 के साथ 10 टका ऐड कर देंगे कि भाई 2000 तो छोड़ो, अब तो 10 टका एक्स्ट्रा बैंक चार्जेस भी लगा देंगे। तो रमेश एंड कंपनी को डेबिट कर देंगे 2010 में। और जो डिस्काउंट अलाउड मैंने करके मेरा एक्सपेंस को बढ़ाया था, अब मेरा डिस्काउंट अलाउड को मैं क्या कर लूंगा, वापस ले लूंगा, है ना। इसका मतलब जो एक्सपेंस मेरा हुआ था वो एक्सपेंस मेरा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, है ना। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तब डिस्काउंट को डिलीट, मतलब ये एक्सपेंस इंक्रीज तो डिस्काउंट को डेबिट कर देते थे। अब जब मेरा पैसा मिला ही नहीं, ठीक है, तो फिर डिस्काउंट का क्या बात, तो फिर यहाँ पर एक्सपेंस क्या हो गया, क्रेडिट। एक्सपेंस डिक्रीज हो गया, दैट्स वाई क्रेडिटेड। और बैंक अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर दिया सर आपने? बैंक अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर दिया? क्योंकि मेरा एसेट डिक्रीज हो गया, मिला ही नहीं। बिकॉज आपको जो बैंक में पैसा मिल रहा था, ये देखो सर, ठीक है, 1980 का कैश बैंक में आप ले रहे थे चेक के तौर से, अब तो वो मिला ही नहीं आपको। तो एसेट इंक्रीज की जगह एसेट डिक्रीज हो गया आपका, एसेट इंक्रीज की जगह एसेट डिक्रीज हो गया आपका। तो एसेट डिक्रीज होने से क्या करोगे, क्रेडिट करेंगे। इसीलिए इस तरह से डेबिट क्रेडिट का रीजन हुआ कि कौन क्यों किस लिए डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, एक एक बात आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। सर इसका नरेशन लिख दे क्या? सर लिख दो, किस बात की देरी है? क्या लिखे सर? Sir, being the check of Ramesh and company dishonored, bank charge ₹10, discount disallowed. वेरी गुड सर, वेरी गुड। बीइंग द check of रमेश एंड कंपनी dishonored। ये मन्नन, मन्नन का आवाज नहीं है, मन्नन तेरे को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। चेक ऑफ रमेश एंड कंपनी डिसऑनर, डिसऑनर हो गया तो बैंक ने चार्ज काट लिया, बैंक चार्ज एंड डिस्काउंट ऑलरेडी
डिसअलाउड मतलब डिस्काउंट ऑलरेडी अलाउड, डिस्काउंट पहले अलाउ कर चुके थे, डिस्काउंट ऑलरेडी अलाउड, डिसअलाउड। जो डिस्काउंट अलाउड हो चुका था उसको डिसअलाउ कर देंगे, अलाउड को डिसअलाउड कर देंगे, सिंपल बात। ये रहा नरेशन, ठीक है। तो नरेशन से क्या होता है सर, नरेशन से हमें क्या हुआ था पूरा खेल समझ आ जाता है। ओके सर 5 तारीख हो गया, सर 20 तारीख का एंट्री बताना पड़ेगा। रमेश एंड कंपनी सेटल्ड हिज अकाउंट बाय मींस ऑफ ए चेक फॉर ₹2025, ₹15 बिंग फॉर इंटरेस्ट चार्ज। देरी कर रहा है पेमेंट में तो इसलिए इंटरेस्ट चार्ज है, पेमेंट करने में देरी कर रहा है रमेश एंड कंपनी, तो इसलिए देरी तो हुआ ही है। एक तो चेक डिजॉनर हो के रखा, ऐसे लास्ट ईयर का था, फिर से देरी हो रहा है पेमेंट में, तो ऊपर से डिजॉनर हो गया, फिर से देरी कर रहा है, तो लेट पेमेंट के कारण इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा है, तो 15 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज है। आयुष बता, विश्वजीत से बाद में पूछूंगा। आयुष बता, मनलान बता, कोई भी बता, सृजिता बता, सोनाली बताओ 20 तारीख को क्या हुआ है, कौन बताएगा सर? इतना सारा नाम ले लिया तो सब चुप। बैंक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट चार्ज अकाउंट इन माने इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या, नहीं एक सेकेंड, टू रमेश एंड कंपनी। बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, अच्छा, और इंटरेस्ट चार्ज अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट चार्ज को भी डेबिट कर देंगे, अच्छा, टू रमेश एंड कंपनी। टू रमेश एंड कंपनी। अमाउंट भी बताना पड़ेगा सर। सर क्वेश्चनটা দেখা। Ramesh and company settled his account by means of a check for ₹2025, 15 being for interest charged. बोलो सर। क्या बोले? रुक ना, वो बोलने का कोशिश कर रहा है, बोले बोले तेरे को ना, तेरे को बोला था ना मुजफ्फरपुर में लीची का पेड़ के ऊपर चढ़ा के मारेंगे। तेरे घर में लीची का पेड़ यस हुआ है यस तो चढ़ जा उसके ऊपर और सोच कि सर थप्पड़ लगा रहा है। हाँ बोल सृजिता, यस सृजिता बोल। आई एम वेटिंग। 15% 300 আসছে বাট আমার कत 330। 330 ব্যাংকে কত দেব? ব্যাংকে তো যে অ্যামাউন্ট আছে 2000 ওটাই। ব্যাংকে 2000 দিয়ে দেবো, আচ্ছা। ইন্টারেস্ট চার্জ কত করব? একটা গন্ডগোল হচ্ছে। 300 इंटरेस्ट 15% 300। ओके ठीक है, विश्वजीत को ट्राई करने का मौका देते हैं। बोल विश्वजीत बोल। सर रमेश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। रमेश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, अच्छा वो तू एंट्री अलग बोलेगा, अच्छा ठीक है रुक जा। रमेश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सर 15 अमाउंट में 15। रिसीव्ड अकाउंट, ओके अमाउंट में 15 दोनों में, यस सर। ओके 15 सर और उसके बाद में फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी अकाउंट। क्या लिखे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी अकाउंट टू 2025। रमेश एंड कंपनी अकाउंट, कितना देंगे? 2025। 2025 दोनों साइड, यस सर। ओके बोलो सर।
विश्वजीत का सही लग रहा है क्या? सभी को पूछ रहा हूँ। विश्वजीत का एंट्री और सृजिता की एंट्री में क्या फर्क है? सर विश्वजीत ने पहले क्या किया, विश्वजीत इसको तोड़ के किया, है ना आयुष? विश्वजीत इसको हाँ तोड़ सर। के किया। रमेश अकाउंट को डेबिट किया 15 में, टू इंटरेस्ट रिसिप्ट अकाउंट को 15 किया। क्यों? रमेश अकाउंट को डेबिट 15 और इंटरेस्ट रिसिप्ट को 15 करने के पीछे क्या वजह है? रमेश अकाउंट को डेबिट करना और इंटरेस्ट रिसिप्ट को 15 करने के पीछे क्या रीजन है? सर रमेश मेरा पर्सनल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, मॉडर्न रूल में बता, ज्यादा लॉजिकल लगता है ना। सर रमेश रिवेन्यू, सर इंटरेस्ट रिसीव मेरा रिवेन्यू है, रिवेन्यू मेरा इंक्रीज हुआ इसलिए क्रेडिट। ओके, और रमेश मेरा डेटर है, उससे मिलेगा मुझे, ठीक है। सही तो बोल रहा है। इसका नरेशन लिख दे, सही हुआ ये वाला एंट्री। बिंग दी, मैं इसको फिर कंबाइन करके भी बता देता हूँ, बट ये अच्छा रहेगा। इंटरेस्ट को अलग से चार्ज कर लिया तो ये अलग से पता चलेगा। बिंग द इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम रमेश। देखो सर, लॉजिक है सर, लॉजिक है, लॉजिक से चलो तो हमेशा गलत नहीं होगा। बीइंग द इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम रमेश एंड कंपनी, ये जो 15% 15 रुपीज जो आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो रमेश से, ये 15 रुपीज चार्ज आप कर रहे हो तो रमेश आपको देगा। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज मिला नहीं है, मिलेगा। तो आप रमेश को बोल रहे हो कि भाई 15 रुपये इंटरेस्ट के तौर पे देना। तो देना मतलब क्या, रमेश ने दे दिया क्या, या देने वाले हैं? तो देने वाले हैं, देने मतलब वाला है। देने वाला है, तो रमेश अकाउंट को डेबिट कर देंगे 15 में और इंटरेस्ट रिसीव को क्रेडिट कर देंगे 15 में। तो बीइंग द इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम रमेश एंड कंपनी, और बैंक अकाउंट में मेरा कितना मिला सर? 2025। ये देखो सर, रमेश एंड कंपनी सेटल्ड हिज अकाउंट बाय मींस ऑफ ए चेक। फिर से मुझे चेक दिया, और कितने का चेक दिया सर? 2025 का। इसलिए मैंने बैंक में रिसीव किया चेक को 2025 में। और रमेश एंड कंपनी मेरा डेटर था, जिनसे मुझे 2025 रुपीज मिलने वाला था, तो वो वाला मैं 2025 के तौर पे वो वाला चेक को भी ले लिया, ठीक है। वो वाला चेक को भी मैंने 2025 के तौर पे ले लिया। बैंक में मेरा 2025 एंड रमेश एंड कंपनी से मुझे मिलना था, वो मेरा डेटर था। रमेश एंड कंपनी मेरा डेटर था 2010, तो मुझे उससे मिलना ही था, है ना सर। 2010 मुझे रमेश से मिलने वाला ही था, ये देखो सर, ये सर वाला ये 15 तो फिर 2025 में ही आ रहा है ना? एग्जैक्टली 15 2025 में ही आ रहा है। बट पहले ये जो 15 है ये तो मिला नहीं है ना, ये तो ड्यू एंट्री है, बात को समझो। अच्छा, ये ड्यू एंट्री है, इसलिए बीइंग द इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम रमेश एंड कंपनी, ठीक है। ये ड्यू एंट्री है, आपको मिल नहीं गया। सर फिर तो नेक्स्ट वाला एंट्री में जहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट और रमेश क्रेडिट हुआ, वहाँ तो 2010 होगा अमाउंट। नहीं सर, 2025 ही होगा ना, क्योंकि वो जो आपको चेक दे रहा है उसमें तो वो ये वाला अमाउंट भी तो दे देगा ना। तो ये वाला रमेश, अमाउंट 2025 से बाहर है। हाँ ऑब्वियसली, मतलब ये 15 रुपीज का जो अमाउंट है ये आपने ड्यू किया, रमेश एंड कंपनी से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आप उसको बोल रहे हो कि भाई लेट पेमेंट कर रहे हो तो फिर इंटरेस्ट लग जाएगा। आप उसको बोल रहे हो रमेश एंड कंपनी को, भाई आप देरी कर रहे हो, बहुत ज्यादा देरी हो गया है, तो आपको 15 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा इंटरेस्ट के तौर पे, और उसी का एंट्री आपने किया, बीइंग द इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम रमेश एंड कंपनी। और ये जब इसने चेक दिया आपको, तब आपका नरेशन क्या बन जाएगा बोलो तो? नरेशन लिखो, देखो क्लैरिटी आ जाएगा। फिर मैं कंबाइन में भी बताता हूं आपको। बीइंग रमेश एंड कंपनी, बीइंग रमेश एंड कंपनी सेटल्ड, ये सब थोड़ा सा लेवल अप है, ठीक है, मतलब एकदम इजी जर्नल तो ये है नहीं। बीइंग दी रमेश एंड कंपनी सेटल्ड इज अकाउंट बाय मींस ऑफ चेक, बाय मींस ऑफ ए चेक, चेक के थ्रू से वो सेटल किया, ठीक है। अब ये जो 2025 है 2025, इसके अंदर वो 15 रुपया इंटरेस्ट भी उसने दे के रखा, और 2010 तो उससे मिलने वाला ही था मुझे 2000 रुपीज पहले का, मतलब एक्चुअल सेल का अमाउंट 10 रुपीज मेरा बेसिकली ये था,
बैंक चार्जेस था और 15 रुपीज मेरा इस बार का इंटरेस्ट मिला के, तो ये इस तरह से चेक वो मुझे दे रहा है। बात समझे कि नहीं समझे, बोलो। अब अगर मैं इसको कंबाइन में करता तो इसका क्या हो जाता सर, देखो अगर इसको कंबाइन में करते आप तो आप एक काम कर सकते हो, बैंक अकाउंट को डेबिट कर सकते हो 2025 में, ठीक है, बैंक को डेबिट कर दो 2025 में। रमेश एंड कंपनी में 2025 इधर है, रमेश एंड कंपनी में 2025 क्रेडिट है एंड रमेश एंड कंपनी पे 15 का डेबिट है, और 2 इंटरेस्ट रिसीव बोल के बाकी अमाउंट आ जाएगा। तो फिर आपका कॉम्बाइन एंट्री देख लो, अब सृजिता को तसल्ली हो जाएगा। बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, कंबाइन कर रहा हूं सर, सेम कॉन्सेप्ट है, मैं इसको कंबाइन कर रहा हूं। बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो, टू बैंक अकाउंट को डेबिट करना है 2025 में, और टू रमेश एंड कंपनी, इसको 2025 करना है टू रमेश एंड कंपनी, और 2 इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। टू रमेश एंड कंपनी को कितना देंगे 2010, 10 टू इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड 15। 15। सेम हुआ ना बात, बोल सर। ये अलग अलग करने का बेनिफिट क्या है बोले तो, लॉजिक क्लियर होना चाहिए अलग करने के लिए, है ना सर। अलग करके फिर जब कंबाइन करते हैं तब बहुत आसान लगता है, बट ये डायरेक्ट इंटरेस्ट रिसीव का समझ नहीं आता कि इंटरेस्ट रिसीव 15 तो कर देते हैं, बट ये मिला कि नहीं मिला इसका समझ नहीं आता। तो ये समझ आ जाता है जब आप इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री कर दिया। बोलो सर बोलो, थोड़ा सा ट्रिकी है बट इतना भी ट्रिकी नहीं है। सृजिता বোঝা গেছে, एनी डाउट सर? हाँ सर বুঝেছি। বুঝেছিস? क्या गलती हो रहा था तेरा, समझ में आया? স্যার पहला আমি बात 15টাকে পার্সেंट হিসাবে ক্যালকুলেট করছিলাম, তাই 300 এসে যাচ্ছিল। 15টা नहीं তো तो हाँ वो तो एक है, वो तो एक प्रॉब्लम था ही बाबू, वो तो मैं समझ सकता हूँ कि तू 15% कर रहा था, लेकिन सर ये वाला भी दिक्कत हो रहा था। तुम रमेश एंड कंपनी को इधर देखो, रमेश तो तुम इंटरेस्ट चार्ज को डेबिट कर रहे थे, ये गलत हो रहा था, है ना, हाँ सर। क्योंकि इंटरेस्ट तो तुम्हारे लिए अर्निंग है, इंटरेस्ट तो तुम्हारे लिए अर्निंग है, तो फिर उसको तो तुम डेबिट नहीं कर सकते, है ना। तो ये था अच्छा था सर ये एंट्री, इस तरह का एंट्री बहुत अच्छा होता है, और अगर समझ में आ जाए तो भी बड़ा मजा आ जाता है सर एकदम। तो ये था। ये मन्नान बोल, मन्नान को क्लियर है? मन्नान, स्नेहाशीष, स्नेहाशीष का कोई जवाब नहीं है। yes sir, ओके सर, तब कर सकते हैं ना ऐसा, चेक का कुछ भी गड़बड़ हो जाए अगर आपको प्रोसेस पता है तो आपका अकाउंट्स में कोई गड़बड़ नहीं होगा सर। कब मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, बैंक का चार्जेस कब ले रहा है, इंटरेस्ट कब काट रहा है, इफ यू नो एवरीथिंग देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बस जैसे जैसे चलते जाए वैसे वैसे एंट्री करते जाए, और आपका हिसाब भी एकदम क्लियर होगा। क्या होगा, क्लियर होगा, है ना, एकदम सा। ये वाला भी कर सकते हो, ओके। ये और है, हाँ, और या तो ये वाला करना, ये दो, या तो और ये वाला। मैं रेफर कौन सा करता हूँ नॉर्मली, ये दोनों, बिकॉज इससे आपको दोनों फर्क समझ में आ जाता है, ठीक है। और या फिर आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चले सर, 31 का डेटा। बैंक चार्जेस हाफ ईयरली, बैंक चार्जेस काटा है, किसी भी रीजन से काट सकता है। 100 रुपीज का बैंक चार्जेस, क्या एंट्री करोगे सर? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 31 मार्च को बैंक चार्जेस ले रहा है, यहीं पर हो जाएगा। 31 मार्च को बैंक चार्ज ले रहा है, क्या एंट्री बोला सर? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों? सर क्योंकि बैंक चार्ज मेरा एक्सपेंस से एक्सपेंस इंक्रीज इक्वल, मतलब डेबिट हो गया, और बैंक मेरा एसेट है, एसेट डिक्रीज, इसलिए क्रेडिट। वेरी गुड सर, वेरी गुड। बैंक चार्जेस इज योर एक्सपेंसेस, है ना सर। बैंक ने आपसे चार्ज काटा तो लॉसेस है या एक्सपेंसेस है,
सर बैंक बहुत सारा रीजंस में चार्जेस काट सकता है ना सर? जैसे मानो कि चेक देता है आपको, ईयरली चेक देने के लिए आपसे पैसा काटता है कि नहीं काटता? आपको, आप अगर डेबिट कार्ड यूज करते हो उसके लिए भी बैंक चार्जेस काटते हैं कि नहीं काटते? हाँ सर, हाँ सर। बैंक बहुत सारा रीजन में, ये जो एक एक चेक का, एक एक लीफ का कितना दाम होता है बोलो? ये चेक का एक एक लीफ का क्या दाम होता है? हाँ, ये इंसान चेक लेकर बड़ा खुश हो रहा है, बट बताओ सर ये एक चेक का पत्ता का दाम क्या होता है? एनीवन? बोलो सर। चेक बाउंस्ड सर 3 टका 3.5 टका के आसपास दाम होता है एक चेक का पत्ता का, जानते हो? इसलिए चेक जब भी काटोगे तो देख लेना कि चेक खराब ना हो जाए, बिकॉज एक चेक गया मतलब 3 टका चला गया। एक टाइम पे 2.50 हुआ करता था, अभी शायद मोस्ट प्रोबेबली दाम और थोड़ा बढ़ रहा है। जानते थे, किसी को पता है चेक का दाम, या आज ही सुने सर मेरे मुंह से? नहीं जानते थे। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 100, मतलब बैंक को पूछना है चेक बुक खत्म हो गया घर पे तो बैंक के चेक बुक के लिए अप्लाई करना, देखना बैंक चार्जेस काटता है कि नहीं काटता। ठीक है, तो वो चार्जेस क्या होता है, वो लीफ का दाम लेता है, ऐसे ही थोड़ी ना ले लेगा। तो बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक आप चार्जेस आपका एक्सपेंसेस है। टू बैंक क्यों किया आपने? बिकॉज आपका एसेट, बैंक में जो भी पैसा था वहीं से आपका 100 रुपीज ले लेगा, तो आपका एसेट कम हो जाएगा 100 रुपीज में। सिंपल बात, नो बकवास। ओके सर, ओके, ठीक है, तो ये वाला समझ में तो आ गया। ठीक है, चलो दूसरा करते हैं। इलस्ट्रेशन 11 क्लियर है सबको? टेल मी। यस सर। ओके, इलस्ट्रेशन 10 देख ले सर। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ये अभी आसान लगेगा शायद। पेड इनटू बैंक ₹11,000 फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट, withdrew for private expenses 1,000, withdrew from bank ₹3,000, withdrew from bank for private use 1,500, placed on fixed deposit account at bank by transfer from current account ₹5,000। हाँ सर, चलो एक एक करके बताओ, एक एक करके ही बताओ, कोई हड़बड़ी नहीं, बस अच्छे से होना चाहिए, एकदम प्रॉपर होना चाहिए जर्नल एंट्रीज। सर फर्स्ट क्या हो जाएगा? कैश टू बैंक। चलो आयुष एकदम नंबर 1। इलस्ट्रेशन क्या है सर? अरे पेन क्यों नहीं चलता? 10। 10 है, ठीक है। डेट का कॉलम बना लेना चाहिए मुझे, एक बार पर्टिकुलर एक बना लेना चाहिए, और लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट। वेरी गुड सर। तो कौन सा डेट है सर? 1 जनवरी 2021। पेड इनटू बैंक ₹11,000 फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट। क्या सर हम बोला? बोले नहीं बोला तो ये आयुष ने क्या बोला? आयुष, बैंक अकाउंट कैश टू डेबिट, बैंक। कैश टू बैंक, ठीक से बोल। सर कैश टू बैंक बैंक, अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश टू बैंक की बैंक टू कैश? बैंक अकाउंट डेबिट हाँ टू सर, कैश। सॉरी जी सर, मेरा बैंक बड़ा है, एसेट बड़ा है। ए सब कोई समझ में आ रहा है ना सबको? मानन बोल, बैंक टू कैश की कैश टू बैंक? सर बैंक टू कैश। क्यों, रीजन बता। सर बैंक में है ना। बैंक में है ना बोलने से नहीं होगा सर, बैंक एसेट था इसीलिए बढ़ा, तो इसी सर। कारण से तुमने डेबिट हुआ। पेड किया बैंक में, पेड इनटू बैंक ₹11,000 फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट। आप बैंक में करंट अकाउंट होता है कि नहीं होता? सर हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। थैंक यू सर। हमारे पास से कैश जा रहा है और बैंक में बैलेंस आ रहा है, तो फिर बैंक अकाउंट में बैलेंस आ रहा है तो बैंक भी आपका एसेट है, एसेट इंक्रीजेस, तो दैट्स वाई डेबिटेड। एंड कैश आपसे जा रहा है, ठीक है, बिजनेस से ही जा रहा है, ठीक है, या फिर आपसे जा रहा है, कैश को क्रेडिट करना है। तो इसका नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग दी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ध्यान रखना सर, जब कैश बुक करोगे
तब उसमें बैंक और कैश का एंट्री को प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितने का रे अमाउंट? 11,000 का। 11,000। थैंक यू सर, फटाफट हो जाएगा। जो जितना सही बोलेगा उसको पर सही के लिए 1 करोड़ मिलेगा। सर इतना रकम सर मुफ्त में मिल रहा है, ले लो, क्या फर्क पड़ता है। मैं जिसको पूछूंगा वो अगर नहीं बोल पाया तो उससे 1 करोड़ छीन लिया जाएगा। सर 2 तारीख को बताओ क्या है? 2 तारीख को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। विथड्रॉ फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस। विश्वजीत ड्राइंग तू अकाउंट डिस्क्वालीफाई है, सवाल तेरे लिए था ही नहीं। तू आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो बाद विथड्रॉ फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस ₹1,000। बोल क्या था? विथड्रॉ टू बैंक। ड्राइंग सर, ड्राइंग्स, विथड्रॉल नहीं। जब आप प्राइवेट एक्सपेंस के लिए कुछ भी विथड्रॉल करते हो अपने ही बिजनेस से तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस। ड्राइंग सबका पर्सनल एक्सपेंसेस है तो डेबिट है, ठीक है। और कितना अमाउंट उठाया आपने? 1000। तो 8,000। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये तो इजी था, 1000 रुपीज का। टू बैंक हो जाएगा ना सर? ड्राइंग्स टू बैंक हो जाएगा। बैंक से उठाया क्या? कैश कैश। एक सेकंड देख लेते हैं। विथड्रॉ फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, बैंक तो कुछ नहीं बोला सर। बैंक से उठाया ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं, नीचे वाला। ठीक है सर, देखो नॉर्मली ये कैश और बैंक में डाउट रहता है, बट अगर स्पेसिफिकली चेक या बैंक बारे में कुछ ना बोले ना तो आप कैश करना, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर भी बैंक मेंशन करता है, चेक मेंशन करता है, तो इन दैट केस आप उसको बैंक कर सकते हो। एक बात याद रखना सर, चेक अगर घर पे पड़ा हुआ है, डिपॉजिट नहीं किए, तो उसको बैंक ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं कर सकते। और जब उसको बैंक में एंट्री करोगे, मतलब जैसे मानो कि हम लोगों ने पुराना जो क्वेश्चन किया इससे पहले वाला, चेक मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने बाद में उसको लेके गया डिपॉजिट के लिए, तो बैंक में जब चेक डिपॉजिट करते हैं तो बैंक टू बैंक तो नहीं हो सकता ना। बात समझिएगा, बार बार बोल रहा हूं। आपके पास चेक पड़ा हुआ है, चेक आने से हम लोग बैंक अकाउंट को ही डेबिट करते हैं, है ना सर। जब आपको चेक रिसीव होता है आप बैंक को डेबिट करते कि नहीं करते? अब सवाल यह है कि यस सर। जब आप उसी चेक को लेके नेक्स्ट दिन बैंक में डिपॉजिट करने जाओगे, नेक्स्ट दिन बैंक में डिपॉजिट करने जाओगे तो आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ सर, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में था ना ऐसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट नहीं होता। चेक अगर आपके पास पड़ा हुआ है, आप बैंक में जमा करने जा रहे हो, तो वो चेक को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। उसको आप कैश ट्रीट करोगे, ठीक है। और नरेशन में बता दोगे कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बोल के। ध्यान रखिएगा बात को। इस तरह का कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन आएगा, मतलब सुनने में कॉन्ट्राडिक्ट लगता है बट ऐसा भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, सिंपल बातें हैं जो लॉजिकल है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पर बैंक के बारे में डायरेक्टली कुछ बोला नहीं था तो हम लोग कर सकते हैं। ओके, 2 जनवरी हो गया। अब क्या है? अच्छा, इसका नरेशन क्या होगा? Being the बोल। cash withdraw for personal use. यस, थैंक यू सर। 3 तारीख विथड्रू फ्रॉम बैंक ₹3,000। विथड्रू फ्रॉम बैंक ₹3,000, क्या एंट्री करें? विथड्रू फ्रॉम बैंक। सर किससे पूछना है? हाँ सर, किसे पूछना है मतलब? ओ, किसको पूछ रहा हूं मैं? किसका सवाल है? सबका सबके लिए है, जो पहले बोलेगा। सुजीता बोल। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000। बोलने नहीं देता है बाकी, और कौन क्या बोलेगा। विश्वजीत किसी को बोलने ही नहीं देता है। विश्वजीत, तेरे को क्या किया जाए? सॉरी सर, आप नाम लेकर बोलिए ना, ठीक रहेगा।
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तब तो मैं बोलूंगा तो फिर तू बोलेगा तो नहीं ना बीच में? नो सर, नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है। विश्वजीत परेशान करके मारता है सबको। मैम भी गुस्सा हो जाते हैं ना? मैम मैम डांटते हैं तेरे को? नो सर। तू तो अच्छा बच्चा है, तेरे को कौन डांटेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, तो कितना हो जाएगा? 3000, यहाँ भी 3000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3000 3000। नरेशन बता सृजिता, बोल। बिंग द कैश बोल रहे? Being the Being- cash paid. नहीं सर, आप विथड्रॉल कर रहे हो Oh sorry, बैंक being से, cash withdrawn. आप कैश विथड्रॉल कर रहे हो ना? सर क्वेश्चन बंद हो गया है फोन से इसीलिए। हाँ। देखो, विथड्रॉल विथड्रू फ्रॉम बैंक कैश विथड्रॉन 3000, फ्रॉम बैंक। जस्ट यही है, बिंग द कैश विथड्रॉन। बस बैंक से पैसा उठा रहे हो, सिंपल है। अच्छा, ये पर्सनल यूज है कि ऑफिस यूज है? ऑफिस। वेरी गुड सर। पर्सनल यूज में हमेशा पर्सनल बोल के रखेगा। हाँ, जब पर्सनल नहीं होगा, अगर ये पर्सनल होता तो फिर ये ड्राइंग्स बोलते, ये तब कैश हाँ सर। अकाउंट को डेबिट नहीं करते। जैसे पहला वाला में ड्राइंग्स टू कैश किया, यहाँ पर ड्राइंग्स टू बैंक बोल देते। लेकिन सवाल है कि ये कैश ऑफिस पर्पस के लिए है, तो इसको ड्राइंग्स नहीं बोल पाएंगे, ऑफिस यूज के लिए है। क्लियर है मानन? हाँ मानन, হ্যাঁ স্যার। যে ছোট ছোট ডিফারেন্স গুলো বলে রাখছি এগুলো মাথায় রেখে দিবি। যদি এগুলো ভুলে যাস না, পরে কিন্তু অসুবিধায় পড়ে যাবে, আমি বলে দিলাম। बिकॉज इसके बाद हम लोग जैसे धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएंगे, तो आप लोग जो मेन मेन चैप्टर्स में आ जाएंगे ना, तब आपको इतना सोचने का मौका नहीं मिलेगा। जितना सोचना है अभी सोच लो, ठीक है? अब जैसे चैप्टर करोगे ना, तो तब इतना सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। सब चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, आप अगर सोचते रह जाओगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। बिकॉज चैप्टर के अंदर चैप्टर का कॉन्सेप्ट होगा, फिर उसका जर्नल होगा, ठीक है? तो तब आप मुश्किल में पड़ जाओगे। जैसे बहुत सारा चैप्टर होता है ना सर, बहुत सारा मेन मेन चैप्टर्स आते हैं, जैसे मानो कि बिल्स आएगा, ठीक है, कैश बुक आएगा, मतलब सब्सिडियरी बुक, कैश बुक, ये सब आएगा, डे बुक, ठीक है, फिर बीआरएस जैसा चैप्टर आएगा, फिर फाइनल अकाउंट्स होगा, ठीक है, फिर और भी बहुत सारा है, मुझे सब अभी याद नहीं आ रहा है, मैम कराएंगे आप लोगों को। एनपीओ आएगा, ठीक है, बहुत सारे हैं, मतलब खत्म नहीं है। पार्टनरशिप आएगा, कंपनी अकाउंट्स आएगा, क्या नहीं है बोलो। हर तरह का बिजनेस के हिसाब से करना पड़ेगा, तो तब आप लोगों को इतना सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। तब डेबिट क्रेडिट क्या होना है, कब होना है, किस लिए होना है, इसका जर्नल जितना स्ट्रांग है वही बोल पाएगा, बाकी लोगों को दिक्कत बढ़ जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। तो फिर हम लोग फिर से 3 तारीख हो गया, 3 तारीख के बाद 4 तारीख, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। मन्नन बोल, मन्नन। विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। सर ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। सर बैंक से कर रहे हो? बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। ओहो, तुम ड्राइंग्स कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ड्राइंग टू बैंक हो जाएगा। तुम ड्राइंग्स कर रहे हो, बट तुम बैंक से ड्राइंग कर रहे हो ना, तो तुम क्या बोलोगे? ड्राइंग्स अकाउंट, तो ड्राइंग्स तो आपका पर्सनल एक्सपेंस है, तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करोगे, एकदम सिंपल, बिकॉज दिस इज योर पर्सनल एक्सपेंसेस। टू बैंक से ले रहे हो ना, तो बैंक को क्रेडिट करना है सर। है ना, बैंक इज योर एसेट। और बैंक से अगर आप 1500 उठा लेते हो, तो 1500 बैंक में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। मतलब बेसिकली 1500 बैंक से कम हो जाएगा, और एसेट जब कम हो जाता है तब वो क्रेडिट ही तो होता है। बिंग द कैश, नरेशन लिखो, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करना सर, जो भी कराता हूँ घर पे जरूर एक बार करके रिवीजन, एक बार क्यों, एक बार से ज्यादा 5 बार रिवीजन करना। क्यों बोला, किस लिए बोला, खुद का दिमाग को भी घुमाना, ठीक है? मैं तो देखो सर, मैं 2 घंटे के क्लास में आपको बहुत कुछ बोल के निकल जाता हूँ, अब बाद में आप भी खुद अपने माइंड को ट्रेन करना, खुद का माइंड ट्रेन होना बहुत जरूरी है। अब सर ने बोल दिया मैं भी भूल गया, तो फिर क्या होता है ना, वो वहीं पर खत्म हो जाता है। एक चीज हमेशा याद रखना सर,
जिंदगी में इंसान को टीचर्स कितना भी अच्छा मिले बुरा मिले, बट इंसान जब तक खुद सीखना ना चाहे ना, मतलब ऊपर वाला ईश्वर अल्लाह जो भी बोलो आके भी नहीं सिखा सकता आपको, जब तक आप खुद अपने आप को सिखाना नहीं चाहोगे। क्या मैंने गलत बोला सर? नो सर। नो सर। एकदम 100% है सर। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? आपका एक्सपीरियंस आपका सबसे बड़ा टीचर है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली गुरु अगर मिलता है अच्छा, उनसे सीख जो मिलता है वो सीख लेते चलना चाहिए। ठीक है लेकिन जब तक आप उसको अपने लिए यूज नहीं करोगे तब तक सारा का सारा बेकार। वही बात ऐसा हो जाता है ना कि आपका पेट खराब है और आपको 5 स्टार होटल में खाना खिलाने लेके जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा 5 स्टार होटल में खाना खाने का जब आपका हजम करने का ताकत ही नहीं है तो? हाँ सर, बात समझे? बोलो सर। 5 तारीख का प्लेस्ड ऑन एफडी अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट ₹5,000। करंट अकाउंट से ट्रांसफर करके फिक्स डिपॉजिट बना रहे हो, क्या एंट्री होगा और क्यों होगा? क्या एंट्री होगा और क्यों होगा? कौन बोलेगा? स्नेहाशीष का जवाब नहीं है। स्नेहाशीष का आवाज नहीं आ रहा है। ओके, आयुष बता। आयुष, करंट अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर रहे हो एफडी अकाउंट ओपन करने के लिए। फिक्स डिपॉजिट जानते हैं ना आप लोग? यस सर। बैंक में एफडी ओपन करते हैं, इंटरेस्ट मिलता है। हाँ सर तो कैश टू बैंक हो जाएगा। कैश टू बैंक हो जाएगा। हाँ। मन्नान तुझे क्या लगता है? सृजिता बोल। सर सृजिता ट्राई। करंट अकाउंट के अमाउंट से बैंक में एफडी ओपन कर रहा है, क्या एंट्री करेगा? सर बैंक अकाउंट फिक्स्ड एफडी अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट। एफडी अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट करे कि बैंक अकाउंट करे? टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। सर बैंक अकाउंट कर लो ना, नरेशन में लिख दो कि तुम करंट से कर रहे हो बोल के। वेरी गुड सर। अब रीजन भी बता दो सर, एफडी को डेबिट क्यों किया? सर क्योंकि एफडी अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, वहाँ पे कम आ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है और मेरे करंट अकाउंट से जा रहा है। यस मतलब एफडी इज योर एसेट है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट इज योर एसेट, बट तो वो एसेट फिक्स्ड इंक्रीजेस। अकाउंट हाँ बोलो। बढ़ रहा है, मेरे हाँ बढ़ बैंक रहा है। हाँ वेरी गुड, एग्जैक्टली बैंक अकाउंट कम हो रहा है, करंट बैंक का जो करंट अकाउंट है वहां से डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए एफडी अकाउंट को डेबिट किया आपने 5,000 में। वेरी गुड सर, यस सही बोला 5,000। अब नरेशन में बता दो, being the transfer from current account to fixed deposit account। yes current account to FD account। बस, जब किसी भी बिजनेस का जर्नल एंट्रीज कर सकते हो आप लोग, है ना? जब सॉफ्टवेयर यूज करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, सॉफ्टवेयर में तो सॉफ्टवेयर सब कर देता है, आपको बस एंट्री करना है। एसएपी का नाम सुने हो ना सर, मैंने भी बहुत बार बोला आप लोगों को, एसएपी, टैली। हाँ सर, ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये ईआरपी के अंदर क्या होता है किसी को पूछना अगर कोई है तो, ठीक है, कि ईआरपी में क्या करते हो, तो वो एक ही चीज जवाब देगा सर, जर्नल एंट्री करता है और कुछ नहीं करता। बस जर्नल एंट्री करने के बाद लास्ट में से थोड़ा सा सेटलमेंट करना पड़ता है, फाइनलाइजेशन। ओके ओके, हो गया ना सर ये वाला? 9
10 हो गया, 9 हो गया और 11 हो गया, 10 हो गया। 9 नंबर भी कर लेते हैं। चलो सर, 9 नंबर में क्या गलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुषार तुलसियन, तुषार तुलसियन का जर्नलाइज करना है, फटाफट बोलना है। दिख रहा है आयुष तुझे? विथड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज, गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी। अच्छा, विथड्रॉल गुड्स फॉर पर्सनल यूज में भी डेटा देखो। सेल प्राइस 600, कॉस्ट प्राइस 500। गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी। चैरिटी में गुड्स दोगे तो क्या एंट्री करोगे? गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अरे कंपनी देता है ना फ्री सैंपल्स। हाँ, अरे फ्री में चीजें नहीं मिलता, सैंपल के तौर पे शैम्पू वगैरह देता है, तेल देता है, बहुत कुछ देता होगा फ्री सैंपल्स में। तो क्या फ्री सैंपल्स हमारे लिए है, कंपनी के लिए खर्चा है कि नहीं है? हाँ सर, फ्री सैंपल्स हमारे लिए है, कंपनी के लिए खर्चा है कि नहीं है? अरे बोलते ही कुछ नहीं क्यों? यस सर है। जैसे मानो ये सब फ्री सैंपल्स में कंपनी आपको कभी यूज करने के लिए दे रहा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट फ्री है, ठीक है, टेक होम योर फ्री सैंपल टुडे। क्या क्या दे रहा है ये देखो सर, एरियल दे रहा है, पैंटीन दे रहा है, फ्री सैंपल प्लस फ्री डिलीवरी, फर्स्ट टाइम यूज करो, नेक्स्ट टाइम से पेमेंट करना, इट्स प्रमोशनल, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट की तरह काम करता है। ओके, गुड्स स्टोलन इन ट्रांजिट, रास्ते में अगर गुड्स चोरी हो जाए तो क्या एंट्री करोगे? अगर गोडाउन में गुड्स आग लग जाए तो क्या एंट्री करोगे? गुड्स स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय अगर गुड्स चोरी कर ले तो क्या एंट्री करोगे? गुड्स यूज्ड इन मेकिंग ऑफ फर्नीचर, तो क्या एंट्री करोगे? सबका सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस दे के रखा, कहाँ सेल यूज करना है, कहाँ कॉस्ट यूज करना है, इसका अंतर आपको आना चाहिए। अच्छा होगा ना एंट्री, मजा आएगा सर, मजा आए ना आए यस सर। आप तो दिमाग खराब करके ही छोड़ोगे। सर मेरा काम ही क्या है, एकदम बेकार का इंसान दिमाग खराब करने के लिए पैदा हुआ है। किसका? यही आप लोगों का। ओके चलो, तो एक एक करके आगे बढ़े, डेट वाइज चलना पड़ेगा। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, अरे वाह, जनवरी 2021। तो जनवरी 2021, ठीक है। 16 तारीख को क्या हुआ है? 16 को विथड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज, बोलो सर, विथड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज क्या एंट्री करें? हाँ किसके विश्वजीत लिए बोल, क्वेश्चन? विश्वजीत, विश्वजीत के लिए क्वेश्चन है। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट 500। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट, क्या बोला था पहले? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 500। परचेज बोला था स्टार्टिंग में। यस सर। अच्छा, 600 करे कि 500 करे? 500 600 करने से क्या दिक्कत हो जाता? सर, क्योंकि सेल नहीं कर रहे हैं हम लोग, ड्राइंग कर रहे हैं। ड्राइंग्स कर रहे हैं मतलब मैं अपने ही बिजनेस से प्रोडक्ट विथड्रॉल कर रहे हैं, है ना? मेरे ही दुकान में यस प्रोडक्ट है, मेरे ही दुकान में प्रोडक्ट है, उसी प्रोडक्ट को मैं अपने घर के लिए लेके जा रहा हूँ, है ना? तो मेरे ही दुकान में, हाँ बोल सर, आवाज नहीं आ रहा है सर, आवाज ना बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोलूं सर, मेरे पास आवाज पहुंच ही नहीं रहा है आपका। बोल रहा हूँ कि सर स्टॉक के जगह परचेज की जगह पे स्टॉक नहीं लिख सकते हैं? परचेज की जगह पे स्टॉक, हाँ लिख सकते हो, स्टॉक भी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेहतर है कि परचेज लिखने से ही अच्छा रहेगा ना। बिकॉज देखो, ये जब आप स्टॉक का एंट्री करोगे, जब कॉस्टिंग पे एंट्री करते हैं, तो ये पूरा का पूरा कि स्टॉक में क्या हुआ है वो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो बेसिकली ये परचेस होने से ज्यादा बेहतर सुनने में लगता है। अकाउंट्स में परचेस ज्यादा यूज होता है, कॉस्टिंग में स्टॉक होता है, ठीक है। जब आप लोग कॉस्ट मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे, मतलब स्पेशल कॉस्टिंग होता है वहां पर, तब आप उसको स्टॉक के साथ करो, ठीक है। सीएमए में क्या है आयुष, जब तुम लोग इंटरमीडिएट लेवल में आ जाओगे ना, तो वहां पर कॉस्टिंग का यूज बहुत होगा, और वहां पर कॉस्टिंग का भी जर्नल करना पड़ेगा। एक्चुअली कॉस्टिंग भी, कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑल्सो अकाउंटिंग, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग।
तो तब उसको स्पेसिफिकली स्टॉक रिगार्डिंग मेंटेन किया जाता है, बट अकाउंट्स में परचेज इज अ प्रॉपर वर्ड, समझे? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉस्ट हाँ, सर। अकाउंटिंग में स्टॉक वर्ड इज ज्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है, और अकाउंटेंसी में परचेज वर्ड ज्यादा प्रेफरेबल है, बस यही है फर्क। तो हम लोग अभी कौन सा अकाउंटिंग कर रहे हैं? हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग जब स्पेसिफिकली जब इंटरमीडिएट लेवल में आ जाएगा तब वहां पर करेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत करना पड़ेगा, चार्टर्ड को भी करना पड़ता है, सीएमए को भी करना पड़ता है, भयंकर। सीएमए को थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, सीए को भी कुछ कम नहीं है, मतलब सीए सीएमए का कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, हाँ सीएमए थोड़ा सा ज्यादा करता है, सिमिलरली सीए अकाउंट्स वगैरह ज्यादा पड़ता है सीएमए से कंपैरेटिवली। सीएस भी इसमें एकदम सर वो भी कम नहीं है, उससे भी पढ़ना पड़ता है, बट हाँ सीए सीएमए से थोड़ा सा ओवरव्यू लेना पड़ता है। ओके, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज इसलिए क्यों परचेज किया बोलो? वाई परचेज? जो स्टॉक मैंने परचेज किया था उसी से विड्रॉ कर लिया। तो इस पे हुआ क्या? इफेक्ट बताओ। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये इज दैट कि परचेज को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि परचेज का एसेट डिक्रीज किया है। परचेज का एसेट डिक्रीज हो गया है? ये मतलब कैसा जवाब हुआ? परचेज डिक्रीज हो गया इसीलिए। हाँ तो मेरे पास एक आप गुड्स चला गया। एनालिसिस नहीं दे रहे हो, गुड्स चला गया आ गया, एनालिसिस कहाँ है? गुड्स चला गया आ गया ये सब एनालिसिस नहीं होता है, एज पर मॉडर्न रूल एनालिसिस दो। सर स्टॉक हमारा एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, इसी कारण सर स्टॉक क्रेडिट किए आपका थे। एसेट से एसेट डिक्रीज हो गया इसलिए आपने परचेज को क्रेडिट कर दिया? हाँ सर। नहीं सर, रॉन्ग आंसर। कौन बताएगा? विश्वजीत कहाँ है तू? जवाब दे, परचेज को क्रेडिट क्यों किए? सर परचेज इज योर एक्सपेंस है ना, बोलो। परचेज इज योर यस सर, परचेज मेरा एक्सपेंस एक्सपेंस। है और एक्सपेंस इंक्रीज हुआ इसलिए। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ कि एक्सपेंस डिक्रीज हुआ? डिक्रीज देखो हुआ इसलिए क्रेडिट। कॉन्सेप्ट को समझो, ये आपका दुकान है, ये किस कौन बैठा है दुकान में? विश्वजीत तू बैठा है क्या? नो देख, सर। हाँ तेरे जैसा ही लग रहा है। अच्छा विश्वजीत क्या खोल रहा है रे? बिस्किट पैकेट? अच्छा देख विश्वजीत का दुकान में विश्वजीत बैठा हुआ है, ध्यान से सुनो बात को। विश्वजीत अपनी दुकान से बिस्किट पैकेट घर पे लेके चला गया, तो दुकान का हम लोग अकाउंट्स किसका मेंटेन कर रहे हैं सर, बिजनेस का कि घर का? फर्स्ट टेल मी दिस। बिजनेस का। बिजनेस का। तो अगर आप बिजनेस के परचेज से गुड्स घर के लिए चले लेके चले जाओगे तो आपके बिजनेस का परचेज क्या हो जाएगा? बिजनेस का परचेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कम हो डिक्रीज जाएगा। हो जाएगा। तो सिंपल बात है सर, अगर विश्वजीत ने यहाँ पर सपोज मानो कि 10 पैकेट बिस्किट था, 10 पैकेट बिस्किट्स का टोटल प्राइस था से फॉर एग्जांपल एक एक पैकेट 500 का है, ठीक है, पर पैकेट 500 का पैकेट विश्वजीत की दुकान पे है। अब विश्वजीत एक पैकेट उठा के लेके आ गया तो टोटल परचेज जो बिजनेस पे शो कर रहा था वो परचेज एक्सपेंसेस 500 में कम हो जाएगा। तो परचेज एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? जब हम लोग बिजनेस में परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, है ना? अगर कैश में करेंगे तो कैश, कैश। अगर क्रेडिट में करेंगे तो क्रेडिट, मतलब क्रेडिटर का नाम लिखते हैं। तो परचेज जब करते किए थे तो 500 में डेबिट किया था, अब 500 का डेबिट, जो 500 का अमाउंट तो मैंने घर पे लेके आ गया, तो वो खर्चा मेरा बिजनेस का खर्चा नहीं है क्योंकि वो मेरा पर्सनल खर्चा है। पॉइंट टू बी नोटेड सर। ये बट जो सर परचेज तो मेरा स्टॉक है और स्टॉक तो करंट एसेट हुआ मेरा, तो एसेट के बेसिस पे एनालाइज क्यों नहीं कर सकते कि एसेट कम हो रहा है इसीलिए हो रहा है? एसेट के बेसिस पे आप एनालिसिस, ये बात तो आयुष ने भी उठाया था, ये बात तो आयुष ने भी उठाया था कि
स्टॉक आपका परचेज इज योर करंट एसेट्स। ओके चलो, परचेज इक्वल्स टू गुड्स, ठीक है, परचेज इक्वल्स टू गुड्स और गुड्स आपका करंट एसेट्स है, ठीक है, गुड्स आपका करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स जब बिजनेस में चलो सर, जब हम लोग गुड मतलब फिर हम लोग ऐसे करते हैं क्या? मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एज पर रूल, ठीक है, चाहे गोल्डन रूल ले लो, मॉडर्न रूल ले लो, आप जब गुड्स दुकान में लाते हो तब आप क्या एंट्री करते हो? गुड्स अकाउंट डेबिट करते हो कि बिस्किट्स पैकेट अकाउंट डेबिट, ऐसे करते हो? परचेज अकाउंट डेबिट। इसका जवाब मुझे पहले दो। करंट एसेट्स, वेरी गुड, आप सही बोले, करंट एसेट बिजनेस में आया है, करंट एसेट बिजनेस से चला गया है, तो करंट एसेट्स को क्रेडिट कर देना चाहिए। आई एग्री विथ योर पॉइंट, बट मेरा एक सवाल है आपसे, तो फिर करंट एसेट्स जब मेरे पास आता है, जैसे कि स्टॉक मेरा करंट एसेट्स है, तो जब आपके पास सर करंट इसका आंसर हम दे? हाँ बोलो, इसका आंसर हम दे? हाँ बोलो। सर परचेज करना मेरा एक्सपेंस है, तो फिर सर एक्सपेंस मेरा इंक्रीज होता है उस समय, और फिर अभी हम निकाले हैं तो इससे सर मेरा परचेज डिक्रीज हुआ, मतलब मेरा एक्सपेंस भी डिक्रीज हुआ है। हाँ वो तो सबको समझ में आ गया, वो तो मैं भी बोल रहा था, तू भी सही बोला। लेकिन अभी सृजिता का सवाल है कि सर मैं करंट एसेट को डिक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, तो वही मैं उसको बता रहा हूँ कि जब करंट एसेट्स आप बिजनेस पे लाते हो, तब आप क्या बिस्किट्स पैकेट अकाउंट डेबिट करते हो या गुड्स अकाउंट डेबिट करते हो क्या? दैट इज माय क्वेश्चन। गुड्स अकाउंट सर। नहीं सर, गुड्स अकाउंट होता ही नहीं है। सर मतलब परचेज अकाउंट। परचेज को आपको हमेशा अकाउंट्स में गुड्स नाम पे कोई अकाउंट नहीं होता, हाँ आपको सर। परचेज के नाम पे ही दिखाना पड़ेगा। आप अपने बिजनेस का जो फिक्स एसेट्स है ना, उसको एसेट के तौर पे आप हमेशा दिखा सकते हो, बट आप जिस चीज का बिजनेस करते हो, ठीक है, जिस प्रोडक्ट का आप बिजनेस करते हो, उसको आप एसेट के तौर पे एंट्री नहीं कर सकते। अच्छा सर, मतलब गुड्स को अलग से अकाउंट का ट्रीटमेंट नहीं देंगे, परचेज हुआ तो उसको एक्सपेंस अकाउंट और सेल्स हुआ तो उसको मतलब रेवेन्यू अकाउंट, अकाउंट के हिसाब से ट्रीट करेंगे। एग्जैक्टली, बिकॉज दिस इज, ये करंट एसेट है, ऑब्वियसली इज योर करंट एसेट्स, वो भी अकाउंट्स आपको बताता है, हाँ बट सर। जिस चीज का आप बिजनेस करते हो, ठीक है, जिस चीज का आप बिजनेस करते हो, वो चीज को आपको परचेज एंड गुड्स के हिसाब से ही एंट्री करना पड़ेगा। ऐसे तो करंट एसेट में नॉट जस्ट गुड्स, करंट एसेट के अंदर तो ये भी आ जाता है, जब आप लोग एक बिजनेस, एक टॉपिक होता है सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल के, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आएगा, बीकॉम में भी पढ़ा जाता है, सीए में तो बहुत इंटरेस्टिंग के साथ डिटेल्स में पढ़ा जाता है। तो उसमें आपको ना ये सब चीज़ का ना एनालिसिस प्योरली सिखा जाएगा कि फाइनेंस में किस तरह से ये सब चीज़ काम करते हैं, बिकॉज वहाँ पर अकाउंट्स जहाँ खत्म होता है वहीं पर फाइनेंस स्टार्ट होता है। तो एक्चुअली मैं आपको करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, करंट एसेट्स के अंदर कैश आ जाता है, कैश इक्विवेलेंट आ जाता है, स्टॉक आ जाता है, डेटर आ जाता है, ठीक है, दीज ऑल आर करंट एसेट्स। तो फिर सिर्फ स्टॉक को ही यहाँ पर क्यों इस तरह से सोचे? जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं ना सर, उस चीज को हमें परचेज एंड सेल से ही समझना पड़ता है, तभी जाके हमारा हिसाब किताब सही होता है, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसीलिए हम लोग इस तरह से नहीं सोच सकते, हमें परचेज से ही सोचना पड़ेगा कि अल्टीमेटली मेरा एक्सपेंस हुआ था, अब बिजनेस का एक्सपेंस मेरा 500 से कम हो गया, क्यों कम हो गया? बिकॉज मैंने पर्सनल रीजन से उठा लिया, बिकॉज मैंने पर्सनल रीजन से उठा लिया। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी, बोलो 17 को हुआ है, चैरिटी में गुड्स दिए हो, क्या एंट्री करोगे? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। विश्वजीत ने कह दिया चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितना अमाउंट होगा? सेल प्राइस की कॉस्ट 500। प्राइस? 500। कॉस्ट प्राइस। समझ में आया सर? चैरिटी इज योर एक्सपेंस, सिंपल बात है, चैरिटी करते हैं, अच्छा बात है, ध्यान ध्यान करना चाहिए, ठीक है, जो दान ध्यान करते हैं, और वो भी दान करने के टाइम पे एकदम निस्वार्थ दान करना चाहिए। निस्वार्थ जानते हो ना सर, सेल्फलेस,
मतलब दानी को ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए कि देखो मैं दान कर रहा हूं, तब वो दान नहीं होता ना सर। हाँ, आप लोगों को मैं अमृतसर स्वर्ण मंदिर का कहानी बोला सर, हरमंदिर साहिब का, क्या सर बोला कभी आप लोगों को गोल्डन टेम्पल का? यस श्री हरमंदिर साहिब, यहाँ पर ये भारत का आप ऐसा मंदिर समझ सकते हो जहाँ पर मतलब गुरुद्वारा है, ऐसा एक टेम्पल है जहाँ पर डेली लाखों लोगों को खाना खिलाने का क्षमता रखने वाला एक मंदिर है। ऐसे और भी है, बट ये मंदिर का एक स्पेशलिटी है। और कहा जाता है कि अमृतसर में कोई भूखा नहीं सोता। सच में नहीं सोता, कहा जाता है, नहीं, मैं जाके भी देख के आया। सीरियसली आपको भूखा रहने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये लोग तो चैरिटी ही करते हैं। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पर जो दान आता है ना सर, वो दान का मेन फैक्ट है कि कौन दान दे रहा है, इसको किसी को नहीं पता। गाड़ी आता है भर्ती होके, सूजी आता है, आटा आता है, जो भी जरूरी चीजें होते हैं खाने के लिए, ट्रक ट्रक आ रहा है, ट्रक ट्रक चैरिटी का चीजें लेके चले जा रहे हैं, बट कहीं पर भी किसी का नाम नहीं लिखा है कि ये इसने भेजा है। तो इसीलिए वह कहा जाता है सर, दानी का दान तभी मतलब इम्पोर्टेंस ही रखता है जब दानी उसके बारे में कभी बताता नहीं है। जो भी हो, चलो सर। लेकिन हमारे यहाँ पर तो मैं देखता हूँ कहीं कहीं सारा टेम्पल्स है, अगर किसी ने कोई चीज दान करता है तो सबसे पहले वहां पर लिखेगा कि गिवन बाय, हाँ, इस तरह से पहले लिखेगा। तो दान फिर उसको दान नहीं कहा जा सकता प्रॉपर वे में। ठीक है, कोई बात नहीं, बट अकाउंटिंग एंट्री क्या करे, हिसाब तो हिसाब होता है। मंदिर का भी हिसाब होता है सर। इसमें ये अमृतसर मंदिर के भी बड़े बड़े अकाउंटेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं तिरुपति तिरुमाला, इसका भी कहानी बोले होंगे कभी। हाँ, तिरुपति तिरुमाला, तिरुपति बालाजी वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल में से एक है सर। रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, इतना रिचेस्ट है। इसके पास इतना पैसा आता है, इवन अगर आपके पास शेयर है ना, आप शेयर मार्केट का शेयर होल्ड करते हो, तो आप मंदिर ट्रस्ट के नाम पे शेयर भी ट्रांसफर कर सकते हो। दे हैव अ टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, जो हिसाब किताब रखते हैं। इतना ज्यादा मतलब दान ध्यान इनके पास पहुंचते हैं कि मतलब ये इनको, ये देखो सर, इट इज द रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डोनेशन रिसीव्ड एंड वेल्थ। ये देखो दिखाई दे रहा है, मैं कहानी नहीं बताता सर फैक्ट के साथ ही बात करूंगा। दिखाई दे रहा है सर, मेरा कर्सर देखो, यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर मेरा पेन वाला जो है ना, यहाँ काम नहीं करता है। देखो सर, कर्सर देखो मेरा, यहीं पर देखो। इट इज द रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डोनेशन रिसीव्ड एंड वेल्थ। इस मंदिर पे डेली 50,000 से 1 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं और इतना डोनेशन इनको मिलता है। तो सोचो कि कितना ज्यादा अकाउंट्स का काम करता होता होगा। तो ठीक है, चैरिटी आपके लिए एक्सपेंसेस हैं और चैरिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे। और अल्टीमेटली आप जब चैरिटी करते हो तो आपका खरीदा हुआ चीजों से ही चैरिटी करोगे, तो इसलिए परचेज अकाउंट भी अल्टीमेट इफेक्ट आएगा। तो आपका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग द गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी। समझ में आ गया होगा सर? ए मानन क्लियर रे? यस सर। 18 तारीख, चलो सर 18 तारीख। एडवर्टीजमेंट टू परचेज। गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हाँ बोल, क्या बोला? एडवर्टीजमेंट टू परचेज अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू परचेज अकाउंट, हाँ चलेगा, एकदम चलेगा। इसको हम लोग अलग अलग नाम से एंट्री कर सकते हैं। फ्री सैंपल अकाउंट भी होता है, फ्री सैंपल अकाउंट भी होगा, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस भी होगा। एक्सपेंस ऑन एडवर्टीजमेंट। हाँ तूने सही बोला, मैं बोला तो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट भी होगा, या फिर इसको और एक नाम से भी बोला जा सकता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ऐसे अलग अलग नाम से आप ये नाम लिख सकते हो। फ्री सैंपल हमेशा ऐसे ही कारण में होता है। मेरे को सबसे ज्यादा पसंद ये वाला है, सेल्स प्रमोशन। ठीक है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ओके, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट और भी अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन अल्टीमेट हिट किधर होगा, परचेज पे ही होगा। टू परचेज अकाउंट कितना अमाउंट में होगा,
1000 में 1000 वेरी गुड सर। नरेशन लिख दो। बीइंग द गुड्स कॉस्टिंग रुपीस कितना है? कॉस्टिंग रुपीस 1000। हाँ, ऐसे तो सेल प्राइस 1200 था, कॉस्टिंग 1000 वही होगा। बीइंग द गुड्स कॉस्टिंग रुपीस 1000 distributed as free sample। नेक्स्ट क्या डेट है सर? 19। गुड्स स्टोलन इन ट्रांजिट loss by theft to purchase गुड्स स्टोलन इन ट्रांजिट लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हाँ परचेज सर, अकाउंट 800। लॉस्ट इन ट्रांजिट लिखो, ठीक है। ट्रांजिट loss में by थेफ्ट theft नहीं लिख सकते सर। नहीं सर, लॉस बाय थेफ्ट नहीं लिख सकते। ट्रांजिट में हुआ है ना, तो ट्रांजिट में लिखो, ठीक है। थेफ्ट होगा तो फिर लॉस बाय थेफ्ट लिख सकते हो, गोडाउन से थेफ्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ट्रांजिट में होगा तो लॉस बाय ट्रांजिट इज अ बेटर वर्ड। मतलब सर चोरी कहीं से भी हो सकता है, बात समझ कि नहीं लिख सकते का पीछे मैं जबरदस्ती तेरे को ये नहीं बोलता कि नहीं तू गलत है। जबरदस्ती गलत करने का मेरा कोई इरादा नहीं होता। इरादा ये है कि बाद में जब आप चेक करोगे, सपोज मान की तेरा ही दुकान है, तेरे को अचानक से पूछा जा रहा है कि भाई लॉस हो गया है 800 का, तो कहां से हो गया? तो क्या लॉस इन थेफ्ट बोलेगा तो फिर ढूंढता रहेगा ना कहां पर चोरी हुआ था। पर अगर लॉस इन ट्रांजिट लिखेगा तो याद आ जाएगा। बोल, बात बोल, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ याद रहना जरूरी है ना कि भाई कब कहां किस तरह से चोरी हुआ है या कहां पर ट्रांजिट में लॉस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। यू हैव टू नो दिस। तो इसलिए प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करना आपके लिए है। ये कोई एग्जाम में क्या सही गलत वो तो समझ में आ ही जाएगा, बट मेनली क्या है कि रियल लाइफ में आपका काम आसान हो, आपको ऐसा ही अकाउंट का चूज करना चाहिए, मतलब जो ज्यादा लॉजिकल हो। बीइंग द गुड्स costing rupees 800 stolen in transit। रास्ते में चोरी हुआ। जानना अब नरेशन देख लेना बाद में तो और याद आ जाएगा। अरे हाँ हाँ 19 तारीख को हुआ था, रास्ते में चोरी हुआ था। 20 तारीख को गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सेल था 1000 का, कॉस्ट है 800 का, आग लग गया। बोलो सर। loss by fire account debit to purchase सब इजी हो गया अभी। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, एकदम बढ़िया सा। 800 या 1000? 800। इफेक्ट कहाँ आएगा? परचेज में ही ना। हाँ सर। बढ़िया है। बीइंग द गुड्स destroyed by fire costing rupees 800 destroyed by fire। एकदम सर। सर 21 तारीख गुड स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया आपके दुकान में जो काम करते हैं। सर good loss account debit to purchase account गुड्स लॉस्ट अकाउंट डेबिट। सर लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 600। नहीं loss by employee भी हो सकता है सर। लॉस बाय एम्प्लॉय नहीं होता सर। एक लॉस अच्छा बाय वर्ड है, थेफ्ट स्टोलन। एक अच्छा वर्ड है, ये वाला वर्ड लिखो, ये ज्यादा यूज होता है, बहुत जगह में देखने को मिलेगा। EMBEZZLEMENT, एम्बेजलमेंट। ठीक है, लॉस बाय एम्बेजलमेंट होता है सर। ठीक है, लॉस बाय एम्बेजलमेंट अकाउंट थेफ्ट को बोलते हैं सर। यूज होता है, जान लो सर, जानकारी जरूरी है आप लोगों के लिए। लॉस बाय थेफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम।
तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। ठीक है, आप बोलोगे सर हम नहीं लिखेंगे, तो ये क्योंकि एम्प्लॉय ने चोरी किया ना, इसको एक स्पेशल करके एम्बेजलमेंट बोलते हैं। नॉर्मल चोरी नहीं है, एम्प्लॉय का चोरी है। ठीक है, इसलिए इसको एम्बेजलमेंट बोलते हैं। तो लॉस बाय एम्बेजलमेंट टू परचेज ही होगा। बहुत खतरनाक बात है सर, दुकान में जिसको काम पे रखते हैं वही अगर चोरी करता है तो दुकान तो 2 दिन में हवा हो जाएगा, दुकान तो रहेगा ही नहीं। आप नरेशन में लिख दो, बिंग द गुड्स कॉस्टिंग ₹600 stolen by an employee। and goods used in making of furniture 2000 का सेल प्राइस था, कॉस्ट है 1500 का। गुड्स यूज्ड इन मेकिंग ऑफ फर्नीचर, आपकी दुकान का गुड्स आपकी दुकान का फर्नीचर की यूज करने के लिए यूज कर रहे हो सकता है आपके दुकान में फेविकॉल है और उस फेविकॉल को आप फर्नीचर बनाने में यूज कर रहे हो सकता है ना। फर्नीचर टू परचेज, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। एग्जैक्टली सर, वो अमाउंट फर्नीचर के अंदर आ जाएगा। वेरी गुड सर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1500 में। मतलब फर्नीचर के एसेट के अंदर, फर्नीचर एसेट है ना, उसमें अगर आप फेविकॉल 1500 का यूज करो तो वो आपके फर्नीचर का एसेट के अंदर आ जाता है टू परचेज। लेकिन ये परचेज को क्यों किए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका दुकान का ही कुछ अमाउंट आपने उस फर्नीचर के अंदर डाल दिए, तो टू परचेज बोल के 1500 नरेशन में कर दो। ये 22 तारीख का है। बिंग द गुड्स कॉस्टिंग ₹1500 यूज इन मेकिंग फर्नीचर। used in making furniture। very good sir। इतनी सी बात है। जर्नल एंट्री कैसा फीलिंग आ रहा है सर आप लोगों को? इतना सारा जर्नल करके क्या फीलिंग आ रहा है तो बोलो? मजा आ रहा है। अकाउंट्स में पकड़ आ जा रहा है ना, ऐसा फीलिंग आ रहा है कि नहीं? कैसा लग रहा है कि यस वी रियली कैन डू अकाउंट्स, अकाउंट्स में हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अकाउंट्स इज एक्चुअली, यस सर। यही अकाउंट्स का क्या है ना, यही अकाउंट्स का बेस है सर। इलस्ट्रेशन 8 आप लोगों ने मुझे शेयर, जिन लोगों ने किया था मैं एक बार चेक कर लूंगा, और जिन्होंने नहीं किया मैं उनको जरूर बोलूंगा कि प्लीज एक बार सर शेयर कर दो मुझे। ठीक है, मैं एक बार देख लूंगा। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन सर मैं और भी कुछ जर्नल एंट्रीज और थोड़ा लेवल अप, ठीक है, और थोड़ा लेवल अप जर्नल एंट्रीज मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। आप लोग उसको भी घर पे ट्राई करो। ठीक है, अब उसको भी आप लोग घर पे ट्राई करो और फिर मुझे शेयर करो। ठीक है, तब जाके जर्नल एंट्री का जो किस्सा कहानी है, मैं जीएसटी रिलेटेड भी कुछ जर्नल दूंगा, वो भी बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, तो करके मुझे बताना और फिर मैं देखता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास से ऑलमोस्ट मेरा जो बेसिक्स एरिया था प्रैक्टिकल लेवल्स का वो मैंने हो गया। अब थोड़ा बहुत क्लास में जो भी चेंजेस होगा, और हो सकता है बिकॉज कॉमर्शियल नॉलेज का क्लास स्टार्ट करना है, तो अकाउंट्स क्लास मोस्ट प्रोबेबली एक हो जाएगा और एक क्लास चला जाएगा कॉमर्शियल नॉलेज पे। ठीक है, ठीक है सर। और उसके बाद जिनके मैम के पास क्लास चालू होगा एडवांस लेवल पे, वो भी मैं बता दूंगा। जैसे मन्नान है, सृजिता है, इन लोगों का मैम के पास क्लास चालू नहीं है, तो उन लोगों को भी मैं बोल दूंगा। ठीक है सर, ओके सर। स्पेशली मन्नान एंड सृजिता को बोलूंगा कि मैम के पास एडवांस लेवल ऑफ टॉपिक पढ़ने के लिए आप लोग रेडी हो गए आप लोग अभी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जर्नल आ गया, Yes, लेजर sir। आ गया, ट्रायल बैलेंस आ गया। ठीक है, ये सब जरूरी था मुझे जो रेडी करके देना था। अब बाकी मैम आप लोगों को आराम से एडवांस लेवल में कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है सर, कोई सवाल है तो करो। सृजिता বল, বোঝা গেছে? हाँ सर। ओके ओके, मन्नान, आयुष, स्नेहाशीष, विश्वजीत। ठीक है सर, फिर टाटा, फिर सर बाय सबको। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। स्नेहाशीष का आवाज मुझे लास्ट में मिला, पूरा क्लास में कोई आवाज नहीं था इस। আচ্ছা শুনছিলাম। জবাব দিচ্ছিলি না তো।
सर एग्जाम का क्या होगा सर?